गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ। तो भैया, पिछले हफ्ते जब हम गए थे, मतलब पिछले हफ्ते वेडनेसडे को रिजल्ट आया था। और अब इस टाइम बवाल चल रहा है। अगले हफ्ते तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगले हफ्ते तक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सब लोग पढ़ाई वढ़ाई सही कर रहे हो? हाँ, सब लोग पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया। अच्छा, एमपी है, बहुत बढ़िया। हाँ, कैसे हो सब लोग? एमपी सर, हाँ, बहुत बढ़िया। आई होप सो सब लोग याद कर रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे कि हाँ चीज़ें हो रही हैं। मंडे प्रॉब्लम भाई चलता रहेगा, लेकिन मंडे को यार एक दिक्कत और है। जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आज फिर से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, केबीडी लेके आया हूँ, क्योंकि अब सच बताऊं तो अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स कम हो जाएंगे। आज मुझे लगता है आज बस फॉर्मूला आएगा। आज और कल में न्यूमेरिकल्स आज के बाद नहीं मिलेंगे इस चैप्टर के। आसान से बाबा फिर से सत्संग करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हंसते खेलते ये चैप्टर भी अगले हफ्ते एंड हो जाएगा। फिर तुम एंजॉय करो। ठीक है, फिर तुम एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। हाँ, फिर इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। कैसे हो सब लोग? अरे तुम्हें यार, अब तुम्हें तुम्हें जो जो तुम्हें एनटीए नीट जो भी तुम्हें बोलना है, ये सारी बातें अब सोशल मीडिया पे करो यार। इस क्लास में अभी कोई लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों का। इंडिया जीत गई, ये सबसे अच्छी बात है। और इंडिया का जीतना जरूरी है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया आगे बढ़ रहा है, देश को नई ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। कोई मतलब देश के पीएम बन रहे हैं, देश के मिनिस्टर्स नए नए लोग बन रहे हैं। तो बस 2026 में अपनी सरकार आएगी। हाँ, और अब की बार 700 पार। ठीक है। हाँ, बाकी जिसका था वो नहीं पार कर पाया, लेकिन हम लोग जरूर 700 पार कर जाएंगे। 700 पार जरूर कर जाएंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास आज ये एक प्यारा सा। और लास्ट वीक में हमने जो किया है, जो कर्म कांड किया, उसको याद करते हैं एक बार पुरानी चीजों को याद करते हैं। जिन लोगों का बैकलॉग कंप्लीट करके आए हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बैकलॉग कंप्लीट किया और तुम अभी भी इस बैच में बने हुए हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत रेयर होता है कि अर्जुना 1.0 में कोई बैकलॉग क्रिएट कर ले, 2 महीने का बैकलॉग, और उसको कंप्लीट करके आए। बहुत बढ़िया। बस जो लोग भी रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तुम्हारे लिए भी थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो। समर हॉलीडेज यहाँ नहीं होते हैं। आ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 मंथ्स हो गए। अच्छा, 2 मंथ्स हमें हो गए, बहुत बढ़िया। 2 मंथ्स, हाँ यार 2 मंथ्स हो गए। ठीक है, 2 महीने में देख लो तुम्हारी लाइफ कैसी हो गई है। हाँ, तुम कैसे लेम जोक्स पे आजकल जिंदा रहते हो। तुम्हें कोई बोलता है साइंस बहुत मजे मजे में ले रहे हो ना, तुम अगली लाइन खुद से सोच लेते हो कैसी जिंदगी हो गई है। कोई तुमसे पापा मम्मी या आस पड़ोस वाले कोई बोले कि हाँ बेटा साइंस में मजा आ रहा है, आदमी उल्टा सोच लेता है कि भाई हमें पता है साइंस में क्या ही मजा आ रहा है। हाँ, तो चलो, अब एक काम करते हैं एक काम करते हैं। हाँ, अब कोई बोले, अब तुमसे 9th का कोई बच्चा आगे पूछे या 10th का बच्चा कि 10th आसान है कि 11th, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है, याद रखना ये राज बताना नहीं है। कोई भी 9th 10th का बच्चा पूछे, उससे बोलना साइंस में ही फन है भाई, साइंस में ही रियल फन है। ठीक है। और कोई जानदार, मतलब कोई रिलेटिव से बहुत ज्यादा मन करे उसको कि ज्यादा अच्छे से बर्बाद करना, उसको एकदम बोला पीसीएमबी लिलवा देना अगले साल। पीसीएमबी। हाँ। हाँ यार, बदोबदी भी शायद हटा दिया गया। हमने कुछ ज्यादा ही पॉपुलर कर दिया गेम को यार। हाँ, गाने को कुछ ज्यादा ही। आय हाय ओए होए यार, बदोबदी, वो भी बेचारा बेचारा वो भी हट गया यार, सोचो यार। हाँ, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज। आज स्टार्ट करते हैं अपने को 10th लेक्चर है, और आज 10th ही है ना? हाँ, 10th। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अपने पास। हाँ हाँ, साइंस इज वेरी फनी भाई, साइंस इज वेरी फनी। देखते हो कितने हंसते रहते हो तुम, कभी मुस्कुरा, तुम्हें कभी लगता है कि हाँ बहुत सीरियस होना है? बस हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहना है। एक ही चीज साइंस के साथ दिक्कत है कि हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बस साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। बस यहाँ ऐसा नहीं कि हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए घूमते रहिए, नहीं, अगर घूमने गए बर्बाद हो जाएंगे। हंसते रहिए, साथ में टीचर्स के साथ लगे रहिए। हम कितने लेम जोक्स पे हंस रहे होते हैं ना, कैसी इमेजिनेशन हो गई है ना हमारी। 1 मूल रुपया, पता चला अपनी क्लास में एक बार सोचा तो जरूर होगा कि यार जिंदगी में 1 मूल रुपया आ जाए। हाँ, किसी को जाके किसी नॉर्मल नाउन साइंस वाले को समझाओ ना कि भाई एक एक मूल रुपया जो होता है ना, जिंदगी बना देगा। वो बोले क्या चमन इंसान है भाई तू। हाँ, कोई नहीं, होता है। 2 महीने हो चुके हैं, आज 2 महीने की एनिवर्सरी है। केक वे कट करना है। हाँ, इसी को हंसने का केक कट कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत सीरियस रहते हैं। मम्मी पापा को यार साइड में मत बिठा लेना भाई। हाँ, बोले कैसा टीचर आ गया यार। हाँ, पता चला टेंगे 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 कर रहा है।
कैसे लोग हैं। चलो सीरियस हो जाओ। 1 मोल रुपया के लिए कौन पढ़ेगा? अपन पढ़ेगा। हाँ, 1 मोल रुपया के लिए अपन पढ़ेगा। चलो स्टार्ट करते। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भाई बहुत बेसिक सी कहानी शुरू करी थी, और हमने स्टार्ट किया था कि भैया एटॉमिक मॉडल से, चलो अब उससे पुराना नहीं जाएंगे, एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट किया था। एटॉमिक मॉडल में हमारी जिंदगी आई, पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था इलेक्ट्रॉन लेके थॉमसन मॉडल। इस भाई को सीधा सीधा एक ही चीज मिली थी, एक ही चीज मिली थी। थॉमसन मॉडल को सिर्फ एक ही चीज मिली। अबे तुम्हें क्या लगता है? तुम ही टेंगे टेंगे सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ठीक है। चलो, तो एटॉमिक मॉडल्स की बात कर रहा था, एटॉमिक मॉडल्स की बात कर रहा था। ये क्या है? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या है कि भैया इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पता था। इसने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव स्फीयर होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है मजे में रहता है, ऐसे गाना गा रहा होता है, टेंगे टेंगे, हाँ ऐसे चल रहा होता है। थॉमसन मॉडल ऐसे चल रहा होता है, ऐसी जिंदगी चल रही होती है थॉमसन मॉडल की। सोचो, एक बंदे ने ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया। थॉमसन मॉडल के बाद ना रदरफोर्ड नहीं आया था, उसके बीच में क्या आया था? एक्सरे आ गया था, फिर क्या आ गया था? रेडियो एक्टिविटी आ गई थी, अल्फा बीटा गामा आ गया था। मतलब ऐसा है कि भैया जैसे रेडियो एक्टिविटी आ गई थी, ये सारी बातें हुई, एटॉमिक मॉडल में ये हुआ। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया दूसरा मॉडल। हमने बोला यार इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लस और माइनस मिला दो एक साथ, नहीं होगा। फिर आया कौन? थोड़े अच्छी बातें करके, होता है ना कि यार रदरफोर्ड स्टार्ट किया जाए। अब रदरफोर्ड की बात की जाए, रदरफोर्ड मॉडल की बात की जाए, तो रदरफोर्ड मॉडल क्या था भाई साहब? ये बंदा आया, इसने बोला भाई साहब ऐसा है, प्लानिटरी मॉडल देंगे हम लोग, हम ना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे। हम जैसे होता है ना कि जैसे अब यार आपको आजकल भाषण में जैसे जब वो चल रहा था, होता था ना कि अब देश बदल जाएगा, तो अब ये हो जाएगा, 5 साल में 50 साल आगे बढ़ा चल जाएगा, ऐसा कुछ कुछ चीजें चलती थी। वैसे ही याद है, तो रदरफोर्ड ने ऐसे फेंकना शुरू किया, बोला कि यार तुम लोग बेवकूफ हो यार, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करो, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करो, इसके ऊपर कंक्लूजन दे दो। इसने भाई साहब ने बोल दिया, इसने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस, और इसके अराउंड बोला इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। बस गोल गोल घूम गया, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। इसको उंगली कर दी किसने? मैक्सवेल ने। गोल गोल घूमते 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 कब घुस गया इसके अंदर पता ही नहीं चला, कब घुस गया अपने पता ही नहीं चला। मैक्सवेल ने बोला यार तुम तो एटम को ही बर्बाद कर दोगे। रदरफोर्ड की ये गलती भी चली गई। रदरफोर्ड बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने बोला न्यूक्लियस होता है भैया, हम न्यूक्लियस की बात कर देंगे, कहानी खत्म हो गई। रदरफोर्ड के बाद, इसके बाद थर्ड मॉडल जो आया, उसके बीच में कौन कौन आ गए देखना अपने पास, इसके बीच में कौन कौन से आ गए? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। ये क्या आ गया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। फिर हम लोगों ने क्या देखा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमें एक नए मॉडल की जरूरत है। हमने एक नया मॉडल लेके आए जिसका नाम था बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल बड़ा अच्छा प्यारा सा मॉडल था। ये एक ऐसा मॉडल था जिसने मैथमेटिकली बात करी। ये लोग सत्संग कर रहे थे, ये लोग सिर्फ सत्संग कर रहे थे, ये सिर्फ सत्संग में बातें कर रहे थे। न्यूमेरिकल यहां से चालू हुआ था। रदरफोर्ड तक के लोग जो थे ना, बड़े शांत टाइप के लोग थे, शांत स्वभाव वाले थे, इनको कोई मतलब नहीं, बात बोल दी, बाबा ने प्रवचन कर दिया, हो गया, मान लिया। रदरफोर्ड के बाद जितने लोग आए ना, वो क्रांतिकारी आ गए। जैसे होता ना, क्रांति लेके आ गए कि भैया हम कुछ करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे। एक बंदा बोल रहा है कि जो लाइट होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है। एक बंदा बोल रहा है कि भैया जो ब्लैक बॉडी होती है वो पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, पूरी रेडिएशन एमिट कर देगी। ये बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि भैया कुछ लेंगे, कुछ देंगे और बाहर निकल जाएंगे। ऐसी बातें कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सारे फॉर्मूलाज, इन सारी चीजों का करा था, पक्का याद है। उसके बाद भैया यहां पर आया बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल ने भाई साहब, इन्होंने कसम खाई कि जो हो जाए, जैसा हो जाए, मैं ऐसा मॉडल दूंगा जो कोई काट ना पाए। और ये मॉडल वैलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आज भी वैलिड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके लिए बोर्स मॉडल आज भी वैलिड है। बोर्स से कुछ चीज सीखो, ऐसा तुक्का मारो, ऐसा तुक्का मारो, ऐसा जुमला मारो कि भैया तुम्हारा जुमला प्रूव होने में टाइम लग जाए, कम से कम 10 साल 5 साल। आज इसके जुमले पे याद है अपने पास, सुनो सुनो, अब सरकार बन गई है, अब तो पता है किस तरह। नहीं, सॉरी, डिस्क्लेमर, वी आर वेरी सॉरी, वी रिस्पेक्ट आवर लीडर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ चलो ठीक है, MBR इज इक्वल्स टू
NH/2 पाई। ये भाई ऐसे ही मार गया, इसको कोई मतलब नहीं, इसको लग रहा था ये बार बार रिपीट हो रहा है, तुक्का मार गया। गजब का तुक्का मारा भाई, गजब का तुक्का मारा, ऐसा तुक्का मारा कि भाई साहब फिट हो गया, पूरा का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी हम लोगों की। तुम्हें याद है कितना फॉर्मूला रटवा दिया इस बंदे ने, तुम्हें याद है कितना फॉर्मूला रटवा दिया था इसने, टाइम पीरियड से लेके सरकमफरेंस से लेके हर एक चीज का इसने वेलोसिटी पता नहीं क्या क्या निकलवा दिया। अब बोर्स मॉडल की बात, बोर्स मॉडल की बात, ठीक है, बोर्स मॉडल की बात थी। बोर्स मॉडल भाई साहब अलग ही लेवल पे चला गया। इसने बोला कि यार ऐसी बात करो, ऐसी बात करो, ऐसी बात करो, कोई समझ ही ना पाए। ठीक है, बोर्स मॉडल ने इतने फॉर्मूले दे दिए, इतने फॉर्मूले दे दिए कि ड्रॉबैक जो थोड़ा थोड़ा कम हुआ। मतलब रदरफोर्ड में जितनी हंसी आई थी, थॉमसन के ऊपर जितनी हंसी आई थी, उतना बोर्स पे नहीं आया था। बोर्स ने ना आदमी को रुला दिया था अंदर से, इसके न्यूमेरिकल करवा रहा है, इसके न्यूमेरिकल करवा रहा है, इसके न्यूमेरिकल करवा रहा है। अरे लास्ट में तो ये भी करवा दिया कि भैया किसकी कितनी लाइन आएगी। मतलब जिंदगी में कभी कोई ड्रॉप हुआ है सर, एमिशन करता है, उसमें किसकी कितनी लाइन्स होती है, लाइमन का लाइन है, बामर का लाइन है, ऐसे बंटवारा कर दिया इस बंदे ने कि देखो ये लाइमन सीरीज की लाइन है, बामर की है, पास्चन की है, पीफंड की है, ब्रैकेट की है, ये सीरीज बना दी पूरी पूरी। लोग एक सीरीज, एक वेब सीरीज निकाल नहीं पाते, यहां इस बंदे ने बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज आई, 6 सीरीज आ गई, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हमफ्रीज, 6 सीरीज आ गई। और सबकी अलग अलग बातें, सबकी अलग अलग बातें, सब में कौन कहां आएगा, सबका लास्ट लाइन कौन सा होता है, फर्स्ट लाइन कौन सा होता है, ये सब कुछ आ गया है, ये सब कुछ था अपने पास। तो थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोर्स मॉडल हो गया, ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी, ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। फिर हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था और यहीं पर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि यार बोर्स ने कुछ बातें तो करी थी गलत, कुछ तो बातें हुई थी बोर्स के साथ, कुछ तो बातें गलत हुई थी। बोर्स ने एक दो तुक्का मारा था, एक तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर्स के साथ क्या दिक्कत थी कि जो इसकी अच्छी बात थी यही इसकी बात प्रॉब्लम में आ गई। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं था, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड, सॉरी ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं था। तो ये बातें इसके पास आ गई एटॉमिक मॉडल में। थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया और बोर्स मॉडल हो गया। MVR इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। ठीक है, MVR इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। अबे भाई पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं। एक बोल रहा सर स्लो समझा, समझा क्या रहा हूं? अबे समझा रहा, अच्छा तुझे समझाने का लग रहा है? भाई बहुत टैलेंटेड टीचर हूं मैं तो, तुम लोग समझ गए ना। अबे पिछले 3 वीक का, 3 हफ्ते का होमवर्क करवा रहा हूं, 3 हफ्ते से यही कहानी चल रही है। हाँ 3 हफ्ते का होमवर्क करवा रहा हूं, समझा रहे हैं। हाँ बताइए, यस चलिए। ऐसे समझाने का ये तो कब की कहानी हो चुकी है। अब तो तुम इसकी, तुम्हारी जिंदगी में पहला, बहुत सारे लोगों को लग रहा था ना, अभी देखो ना, अब देखो तुम लोगों ने जितना बोला ना न्यूमेरिकल्स कम करो, ये करो वो करो, जिनको लगता है बहुत न्यूमेरिकल करवाते हैं सर, हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर बोर्स को उंगली किसने करी? स्टार्क और जीमैन ने, स्टार्क और जीमैन ने करा, स्टार्क और जीमैन ने करा। स्टार्क इफेक्ट क्या था याद करो, टोनी स्टार्क वाली कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जीमैन इफेक्ट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड में। क्वेश्चंस करोगे? चलो एक आ जाओ, अगर कोई नया आया है भाई सॉरी, तुम अगर नए आए हो इस बैच में, एकदम नए हो, अर्जुना 2.0 बगल में ही, आप बैच के पीछे जाओगे आपको अर्जुना 2.0 मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों का दिमाग उल्टा पुल्टा हो चुका है, अब हम किसी भी टाइप के जोक्स पे कहीं भी कुछ भी हंस लेते हैं। हमें ये सब देख के कुछ कुछ लोगों को कुछ याद आने लगता है, किसी की याद आने लगती है, कोई गाना वाना गाने लगता है, तो हम थोड़ा आगे जा चुके हैं, आप अर्जुना 2.0 में आ जाइए। ओके तो शुरू करते हैं KBD आज का, कौन बनेगा डॉक्टर। हाँ कौन बनेगा डॉक्टर, स्टार्ट करें। चलो भाई, चलो भाई, अच्छा चलो। हाँ एक बार भाई ऑब्वियस है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी यार। तुम कौन है भाई इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी? तो लपेट दिया जाए क्या? बेटा ये बर्दाश्त नहीं है। तुम बीजेपी कांग्रेस कर लो, जो कर लो वो सब चलेगा, लेकिन ये इंडिया के साथ मजाक नहीं भाई। हाँ कोई भी आए जाए, सरकार किसी की बने चाहे ना बने, देश रहना चाहिए भैया। हाँ ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे अभी इंडिया को फाइनल जितवाना है यार। अभी मैच वैच नहीं देखना, मैच एकदम नहीं देखना होता है, एकदम नहीं। हाइलाइट्स देखा करो, हाइलाइट्स फ्री है उस पे, हॉटस्टार पे। हाँ एकदम नहीं। चलो स्टार्ट कर, हाँ स्टार्ट करते हैं। इसे लो, हाँ देख लो, NTA नोट कर रहा है यहाँ से, जो लोग बोले इंडिया नहीं जीतेगी देख लेना, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले बता रहा हूँ। इंडिया जीतेगा लिखोगे तो ज्यादा मिलेगा। हाँ 360 720 में 720 नंबर ग्रेस मार्क मिल सकता है। चलो मजाक बन गया यार, मतलब कैसी एग्जाम हो गए हम लोगों के। हाँ अब कोई
अगले जो भी लड़के लड़कियां, जब अगर इस तरह का सिलसिला कायम रहा तो पता है एग्जाम हॉल में कैसे जाना है, एग्जाम हॉल में जाके कैसे करना है टाइम पास। एग्जामिनर बोले इन्विजिलेटर की कॉपी ले लो, नहीं सर पसंद नहीं आ रहा सब, नहीं पसंद सर, ये वाला कलर का कॉपी नहीं चाहिए, टाइम पास करना है, ठीक है। हाँ, कुछ दिनों बाद ना अगर मान लो ये एग्जाम में सब कुछ सही नहीं हुआ तो हम लोग अगले बार से ना यही सब सिखाएंगे कि बेटा एग्जामिनर के पास जाना है तो एग्जामिनर को होता है ना कि उसकी टांग पकड़ के खींच देना है, 10 मिनट बेहोश हो जाए तो उससे ग्रेस मार्क मिल जाएगा। फिर जो ऑफिसर्स देखने आए उनको 2-4 चमाट मार दो, ग्रेस मार्क मिल जाएगा। लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, आधा एक घंटा टाइम पास हो जाएगा, ग्रेस मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते और देखते हैं कौन कौन करने को। अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं यार, पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब अब टॉपिक न्यूमेरिकल सारे खत्म होने वाले हैं आज की क्लास के बाद, तो टॉपिक में अब क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ, ये किसका एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कॉमन। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, ये कैसी बातें हम लोग कर रहे हैं, कैसी बातें हम लोग कर रहे हैं, किस तरह की बात है। एक बोल रहा क्या हो रहा है देश में, देश में कुछ नहीं भैया, एनटीए आया है, एनटीए ने एग्जाम लिया है। जल्दी, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर। अरे भैया क्या हो तुम, तुम्हारा एग्जाम्पल क्या दिया जाएगा, इसको क्वेश्चन को देखो और हंसते मुस्कुराते हुए बार लगाओ इसको, क्या हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि मास नंबर सेम है। ए भाई हे क्या कर रहे हो बे। हाँ, देख लेना एग्जाम हॉल में जाके टेंगे टेंगे ना हो जाए बाकी लोगों के साथ। ये 72% जनता, बाकी इतना इजी क्वेश्चन, ये पहली दूसरी क्लास में, मतलब मूल कॉन्सेप्ट भी में, मूल कॉन्सेप्ट में कराया गया ये क्वेश्चन था। हाँ, यहां तो बस मैं चेक कर रहा था कि एनसीईआरटी कौन कौन देख रहे। चलो बताओ, मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या होगा। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 99.9% एक प्रोटॉन होता है, ऐसे हाइड्रोजन का क्या नाम होता है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, ओनली वन प्रोटॉन। दिस आइसोटोप इज नोन एज, अरे यार इसमें एक चीज गड़बड़ है, ए बी एंड, यहां न्यूट्रॉन कर देता हूं। एक मिनट बेटा, जिन लोगों ने, अरे यार ऐसे, हाँ ठीक है, नहीं चलो हटाओ, देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन कुछ और फ्रेम करना था बट गड़बड़ हो गया है, बट कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट कर लेते। अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन है, 99.985% हाइड्रोजन जैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे हाइड्रोजन का 99.985% क्या होगा सर, क्या होगा। प्रोटियम ही होता है, ऑब्वियसली यही प्रोटियम सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ड्यूटेरियम कम करता है, ड्यूटेरियम कम करता है, और ये है। तो ये परसेंटेज देख के ना हम बता सकते हैं कि भैया ये कौन सा ऑप्शन होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली इसमें थोड़ा और करना था, इसमें 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन होना चाहिए था। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो बिना न्यूट्रॉन के एग्जिस्ट कर जाता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बिना न्यूट्रॉन के भी एटम एग्जिस्ट करते हैं, और आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें क्या है, नो न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है, 1 न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। इसमें 1 न्यूट्रॉन है, और इसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आंसर क्या होगा, ये आ जाओ। ये बताओ, किसी एलिमेंट में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर देखो, बताओ क्या होगा। इसके अंदर प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने। लिखने का काम नहीं करना है बेटा, अगर आप गलती से आओगे क्या होगा, लिखोगे क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे फिर। हाइड्रोजन का वो वाला आइसोटोप बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता, 99.95। जल्दी, कैसे होगा।
कितना आएगा, प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, ऊपर 80 लिखा है नीचे 35 है, तो प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूं प्रोटॉन 35। सर कोई चार्ज नहीं, तो कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 35, ऑप्शन बी हटा दो। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, सर 80 होगा क्या, नहीं सर न्यूट्रॉन्स 80 नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा। अरे भैया पढ़ वढ़ के आ रहे हो, हाँ जिनको पोल नहीं आ रहा पोल की टेंशन मत लो, क्वेश्चन करो कहानी खत्म। अरे क्वेश्चन करना होता है, अरे क्या बात है, चलो भैया परसेंटेज बढ़ाई तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। हाँ आज मैं लाते टाइम मैं डर भी रहा था, मैंने कहा यार ऐसा ना बोल दे कि अरे सर ये तो मोल कॉन्सेप्ट में बताया था। हाँ चलो ये ट्रांजिशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ट्रांजिशन आप लोग पढ़ लीजिए, 1 2 3 इन तीनों का नाम सोच लीजिए, 1 2 3 दोनों का ऑर्डर देख लेना, 1 2 3 ये ट्रांजिशन आपके सामने रखी हुई है। अब मैं आपसे ऑप्शंस देने वाला हूं, आपको बस ऑप्शंस देने वाला हूं, आप मुझे ऑप्शन देख के बता देना, आप पढ़ लो एक बार आराम से देख लो, अपने आंसर सोच लेना, ये 1 ट्रांजिशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आप बता सकते हो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। आपके पास आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब, ये देख लीजिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3, अब आपका समय शुरू होता है, ये टिक मारिए कौन सा होगा, 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, सर थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन क्या होगा, सीधा सीधा ये अल्ट्रावायलेट लाइट है तो ऑब्वियस थर्ड वन क्या होगा, सर थर्ड वन लाइमन सीरीज। बहुत सारे लोग जोश जोश में क्या करते, इसीलिए ऑप्शन इस पेज पे लेके गए हैं हम लोग, ऑप्शन अगर सामने होता ना मैं लिख के देता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते यहां पर देखेंगे 1 2 3, अच्छा हाँ 1, ये ऑप्शन टिक करते टाइम देखना अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट को लाइमन बोलेंगे, सेकंड को बामर, थर्ड को पास्चन, ऐसे करके ऑप्शन टिक कर देंगे। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी, आंसर क्या आएगा सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वैल्यू ऑफ दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, द वैल्यू ऑफ दिस इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, क्या होगा ये सब, हाँ कैसे निकालेंगे ये सब। किसके इक्वल होगा, सर ये इक्वल होगा रिडबर्ग कांस्टेंट के। क्यों, क्योंकि सर आपको ही पता है आर एच की वैल्यू होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109677 हो जाती है। आंसर निकालेंगे, कहानी खत्म होगी, इसको सेंटीमीटर इनवर्स पी फंड कांस्टेंट होता नहीं, पर यार ऐसे ही हो जाना, नहीं बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन गया यार, हाँ मजा नहीं आया ना इसमें, इसमें तो सबसे इजी सा था यार, इसमें तो आंसर ही बोल रहा है कि मैं आंसर हूं। हाँ गलत हो गया यार, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा, देखो यार जनता पकड़ गई यार, मेरी से गलती हो गई, गलती मेरी है, गलती मेरी है, मुझे समझ में आ गया। ये देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन बनाएगा, बहुत प्यारा था, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस इतना बताइए 2 से 1 पे जा रहे हैं, n से 2 से n1 पे जा रहे हैं, किसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनेगा। आपको मैं टाइम देता हूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, किसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ किसका शॉर्टेस्ट होगा, क्या होगा, आराम से करना, मैं साइड हो जाता हूं, ये ले भाई पूरा साइड हो गया, अब तू कर भाई, इसको सॉल्व करो, कितना होगा, क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, एक बात बताओ, 1/λ आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर है,
ये लिख सकते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर है। अगर लेमडा छोटा चाहिए तो जेड बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि उसका स्क्वायर और ज्यादा हो। तो देख लो जेड सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का, हीलियम का। पहली बात बोर्स मॉडल इस पे वैलिड होगा, सॉरी इस पे वैलिड नहीं होगा, सी पे तो एकदम वैलिड नहीं होगा, सी पे तो एकदम ही वैलिड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर तो वैलिड ही नहीं है, H प्लस के ऊपर। इसका जेड सबसे ज्यादा, इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। जिसका जेड सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, बिकॉज लेमडा जो है जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर क्या आएगा, डी इज द, ओह माय गॉड, हे महाराज, क्या मतलब कौन सा एनटीए वाला नशा करके आ रहे हैं क्या आप लोग। 41% जनता H प्लस पे लगाई रे। H प्लस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। H प्लस में कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, H प्लस में इलेक्ट्रॉन कौन सा लगा दिए। क्या करना चाहते हो भाई, कैसी हरकत करना चाहते हो, गजब का मतलब। हाँ 41% जनता, ये बी समझ में आता भी है कि चलो बी में गलती हो गई होगी, सोचा होगा छोटा एटम है ज्यादा बड़ा लेमडा देगा, ये समझ में आता है। ये कौन सा नशा है भाई साहब। हाँ ये मजा क्यों देना चाहते हैं आप सब लोगों को, ऐसी मजा मत करिए, गलती से गलत हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, पता चला एग्जाम हॉल में एग्जामिनर बगल में टेंगे टेंगे कर रहा है आपके साथ, पेपर दिया और साइड में शुरू हो जाए। हाँ ये लो अगला क्वेश्चन, ये बताओ, सही से आंसर देना, नहीं बता रहा हूं। इस मैसेज को जैसे बोलते हैं ना, मैसेज को फॉरवर्ड करो नहीं तो पाप लगेगा, वैसा ही सही आंसर देना, नहीं तो बद्दुआ लगेगी, किसकी पता नहीं लेकिन लग जाएगी जल्दी। क्या होता है वेव नंबर का फॉर्मूला, क्या होगा, किसके बराबर होगा वेव नंबर, किसके बराबर होगा वेव नंबर, क्या होगा भाई साहब, आप बता सकते हैं क्या। क्या होगा, क्या होगा, फॉर्मूला क्या था। अरे भैया 1/λ इज नथिंग, वेव नंबर 109677, हाइड्रोजन है, जेड की वैल्यू जरूरत नहीं, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही तो करते थे भैया, यही तो करते थे। तो ये आंसर निकालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये आंसर निकालने में इतना टाइम, कुछ गड़बड़ हो गया है ना इसमें, वेव नंबर निकालना है ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें। n2/n1, नहीं 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 नहीं, यहाँ गड़बड़ है। अच्छा ये n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर होना चाहिए, क्या भैया क्या टाइप कर रहे हो यार। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इसमें हाँ बी आंसर आना चाहिए। इसमें गलती थोड़ी सी ये हो गई कि इसमें ना, जो भैया को दिया गया टाइप करने के लिए, उन्होंने सोचा होगा कि भैया बराबर ही कर देते हैं, तब तो बराबर बराबर, उनका भी दिमाग घूम गया होगा ना। हाँ n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर होगा, यहाँ n1 का स्क्वायर होगा, यहाँ n2 का स्क्वायर होगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है, n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। देखो सर एक काम करते हैं ना, बाकी तो बी ही मार्क कर सकते हैं, ये तो नहीं होगा किसी हाल में, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी ही ऑप्शन बचता है। अब वो गलती हुई है, टाइपिंग एरर है भैया, आई एम सॉरी, हाँ मैं सॉरी बोलता हूँ। ये कैसे होगा, 1/107996 क्यों होगा भाई, लेमडा आर की वैल्यू 109677 होती है, आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलो इसमें तो हमारी भी गलती है। ए कौन है रे, ये कौन है भाई, ए वाले, ए वाले कैसे हो रहे हो भाई। हाँ इसमें ग्रेस मार्क्स बन सकते थे, लेकिन ए वाले को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, ये तुम यार बी में ग्रेस मार्क्स ले सकते थे मेरे से, ए कैसे ग्रेस मार्क्स हो सकता है, इसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको पाप मिलेगा, देख लेना। हाँ इसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलॉर्ड मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ग्रेस मार्क्स इसको नहीं मिलने वाला है, इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, एक ही हटाओ यार, एक को कैसे पसंद कर लिया तुम लोगों ने यार,
मैं सी पे थोड़ा खुश भी हो सकता था कि सी चलो 1/, भूल गए, सी की शक्ल थोड़ी अच्छी भी लग रही है, डी की भी, लेकिन ए का कैसे यार, ए की देख के लग रहा है गलत बता रहा है यार, कैसी बातें कर रहे हो। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई साहब ये भी बड़ा खतरनाक सा है, भैया ने टाइप पहले सही सही किया ना यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या ठीक है यार, चलो कर दो, हटाओ यार, यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा, मैंने कर दिया है उसमें टिक। बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल किसको बोलते हैं, जब कोई ट्रांजिशन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या, आज मैंने ज्यादा भरोसा कर लिया, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा सब भैया टाइप सही करते होंगे, आज थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला ज्यादा थे, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने हमारी वाली गलती कभी की नहीं है। हाँ उन्होंने साइंस ली नहीं थी, तो इसलिए भैया को पता नहीं है कि ये छोटा मोटा डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस होता है, उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए क्या है, ये सब तो एक ही बराबर है। जल्दी क्या होगा, साइंस जो नहीं लिया, साइंस जो नहीं लेगा, अगर कोई साइंस बंदे नहीं लिया उसको ये बोल दो कि सर ये देखो उसको उसको कोई ये बोल दे तो उसके लिए क्या लगेगा कि भाई सब तो बराबर ही है यार, तुम अंदर से कांप रहे होगे कि भैया यार गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये 2m और इस 2m में गड़बड़ है, तुम अंदर अंदर कांप रहे होगे कि यार कुछ तो चल रहा है यार, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अंदर से आदमी की हालत टाइट हो रही है, और वो आदमी सोच रहा है भाई ये कितना मूर्ख इंसान है, साइंस लेके कैपिटल स्मॉल में अटका पड़ा है, ये देख ले न्यू की वैल्यू क्या होगी, न्यू की वैल्यू क्या होगी, अरे E2 - E1 ना भाई, टू से 1 पे आते हो तो यहां से यहां ट्रांजिशन करोगे, डेल्टा ई आएगा, डेल्टा ई कितना आएगा, E2 - E1 इज इक्वल्स टू एच न्यू लिख सकता हूं, तो यहां से न्यू की वैल्यू क्या लिखूंगा, E2 - E1/h लिखूंगा, इसी को बोल देते हैं बोस फ्रीक्वेंसी रूल। कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे तो एक ही ऑप्शन सही किया था, बहुत बढ़िया। ये जो है ना इसमें आधे लोग तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज में करके गए हैं, उनको लगा है कि सर ने उस क्वेश्चन को, उस आंसर को बहुत अच्छे से देखा है, इसीलिए ये आंसर होगा, लग रहा है ना, समझ रहा हूँ मैं, सारी इंग्लिश का पेपर नहीं है भाई, हाँ चीटिंग है, समझ रहा हूँ तुम लोगों के, सारी चीटिंग समझता है ये देश। तुम्हें डिफरेंस पता है ना, एक पूछ, ऐसा तो नहीं कोई कल पता चला कोई सही में सदमे में जा चुका है कि ये कैसा टीचर है और ये कैसे बच्चे हैं, ये बोल रहा है डिफरेंट होता है, पता है ना डिफरेंस, इसका मतलब क्या था याद है, इसका मीनिंग कुछ और था, इसका मीनिंग कुछ और था, याद कर रहे हो ना भाई, पुरानी बातें, हाँ ये पुरानी गलियां, वो पुराना याराना, वो प्यार पुरानी, हाँ हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स वाली गर्लफ्रेंड याद है, तो बस मतलब, हाँ मैं गर्लफ्रेंड बोलूंगा ना यार, मैं बॉयफ्रेंड बोलूंगा तो अजीब सा लग जाएगा ना, वीडियो काट के लोग फैला देंगे कि ये देखिए पीडब्ल्यू में ये सिखाया जा रहा है, हाँ अभी इंडिया में ऐसे ही बैन, अब मतलब इलीगल नहीं हुआ है, ठीक है, पता चल रहा है ना भाई, डिफरेंस याद है ना, बढ़िया, चलो आ जाओ, आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन दे दिया, लो इसी बात पे खुश हो जाओ, इसी बात पे ठोको ताली, आ जाओ, अरे बाबा रेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानबूझ के सारा सत्संग इसी में है, एक ही क्वेश्चन में सारा आंसर। जल्दी, अरे भैया जल्दी करो, इतना इंग्लिश लिख दिया है मैंने। हाँ भाई साहब, हमारी पुरानी पुरानी बातें, पुरानी यादें, मोलारिटी मोलालिटी से स्ट्रेंथ, पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया था हमने अपनी जिंदगी में, हमने इस बार कर्म नहीं, साइंस जब से लिया है कर्म कहाँ कर रहे हैं, साइंस लेने के बाद आदमी कर्म नहीं करता है, उसके बाद आदमी कांड करता है, कर्म में ये सब थोड़ा ही ना होता है कि किसी का एनर्जी निगेटिव, उसके ऊपर 4 लाइन सोचो, एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का निगेटिव साइन है, अब सोचो निगेटिव साइन क्यों है, इन्फिनिटी पे कितना था, जीरो था, इन्फिनिटी पे कितना था, जीरो था,
इन्फिनिटी पे जीरो था। अब देखना जान मुझे, एनर्जी वैल्यू असाइन टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैंने सर बताया ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया क्या। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो किससे कोई मतलब नहीं, कहां पहुंच गया इन्फिनिटी पे, तो उसकी एनर्जी कितनी थी, जीरो थी, तो ये स्टेटमेंट सही। फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इन्फिनिटी, अरे भैया यही बात तो मैं उस पर ही बता रहा था। अब बी और सी हो गया। अब देखो इंग्लिश से, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन दैट एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ऑब्वियस है भाई, एनर्जी निगेटिव तभी थी ताकि वो इधर से इधर आएगा, एनर्जी लोअर हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या था, सही था। आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। पढ़े लिख गए यार ये बच्चे तो, हाँ इनको सीरियस नहीं लग रहे, आंसर कर गए तुम लोग। ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब समझ में आया। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे टांग फैला के बैठा हुआ है रेस्ट पे, कब बैठ सकता है, जब वो इन्फिनिटी पे चला जाए। आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते थे ना, याद आ रहा है, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते थे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन देखना। ओह भाई साहब, जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिखा मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हमारी क्लास की कॉपी में होना चाहिए, पहले एक बार ट्राई तो करो। इमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इसकी वेव नंबर का ग्राफ बनाना है। हाइड्रोजन है मतलब ये 1/n1, मतलब क्या होगा, n का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर, ऐसे करके ग्राफ है। बाकी आगे की कहानी आप समझिए, मुझे पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा। ग्राफ के क्वेश्चन देख लो, ग्राफ के क्वेश्चन देख लो, क्या होगा, कैसा होगा। क्या होगा, क्या होगा। रिडबर्ग कांस्टेंट यूज करो, 1/n²। मैथ्स का सारा कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता है ये केमिस्ट्री का टीचर, बताओ यार। r/n² माइनस r/8², ये बोल रहा है वेव नंबर और 1/n² का अगर आप ग्राफ खींचते हो, क्या ग्राफ बनेगा, नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि भैया अगर इसको मैं वाई एक्सिस पे लेता हूं, अगर मेरा ये वाई एक्सिस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये क्या होगा, ये मेरा स्लोप होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, पढ़ो, आंसर निकालो, क्या होगा सर, लीनियर विथ स्लोप क्या हो जाएगा, एन एच आर एच हो जाएगा, लीनियर विथ स्लोप आर एच हो जाएगा। कैसे किया, अरे भैया फिजिक्स इतनी तो पढ़ गए, अब तो फिजिक्स में बेसिक मैथ हो गया है, अब तो ये नहीं बोल सकते बेसिक मैथ नहीं पता। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ग्राफ को यूज कर सकते हो। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये भाई प्लीज थोड़ा बाकी लोग, ये 12.47 वाले लोग, पैराबोलिक ग्राफ नहीं होता, पैराबोलिक ग्राफ नहीं लिया जाता है, ठीक है, हो जाएगा। पैराबोलिक ग्राफ कब होता है, जब इसका, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, x इज इक्वल्स टू 2y² है, ध्यान से देखिएगा। तो x और y का देखो, पैराबोलिक ग्राफ नेचर कब होगा, इसका ग्राफ खींचोगे ना तो पैराबोलिक आएगा, ये ग्राफ पैराबोलिक होता है, एक्स और वाई का ग्राफ। लेकिन अगर तुम एक्स और वाई स्क्वायर का ग्राफ खींच दोगे ना, एक्स और वाई स्क्वायर का ग्राफ खींच दोगे तो इसका स्लोप ऐसा चला जाएगा, इसका स्लोप 2 हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। एक्स और वाई का खींचोगे तो पैराबोलिक, आई थिंक मुझे लगता है इतना तो, हाँ आयुध भैया ने करवा ही दिया होगा, पप्पी मतलब सॉरी वो करते हुए, हाँ हो जाएगा। ग्राफ में प्रॉब्लम है, ग्राफ में प्रॉब्लम है तो एक टीचर आते हैं एकदम तूफानी, हाँ उनसे पढ़िएगा, ग्राफ वाला हो जाएगा सब कुछ एकदम पानी पानी। हाँ ऑलरेडी कराया होगा यार, फिजिक्स थोड़े, फिजिक्स वाले फिर फिजिक्स की मेहनत मैं क्यों, मतलब
ग्राफ इंटरसेप्ट तो निगेटिव है, तो इंटरसेप्ट कहीं लिखा है क्या? इंटरसेप्ट कहाँ लिखा है इसमें देखना, लीनियर विथ इंटरसेप्ट माइनस आर एच है क्या? माइनस आर एच नहीं है भाई, इंटरसेप्ट आर बाई एट स्क्वायर है, माइनस आर बाई एट स्क्वायर है, आर एच थोड़ी ना है। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। कितने बदमाश हो गए ना, पप्पी कर रहे हैं। बेटा देख लो, ज्यादा मत लिखना, कॉलेज में उतनी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सारे टीचर तुम्हें बर्बाद करने पर लगे पड़े हैं। एक जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, 1 मोल रुपया, कोई पूछे जिंदगी में टारगेट क्या, 1 मोल रुपया, पहली भगा देगा तुम्हें। दूसरा टीचर फिजिक्स वाला, हाँ क्या पढ़ा रहा है, किसी को बोल दो, घर वाले पिटाई चालू कर देंगे। गलती से ही सब वर्ड यूज मत करना भाई, थोड़ा ध्यान से। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा, कैसी जिंदगी हो गई है ना, जीवन इफेक्ट पूछा जा रहा है। जीवन का इफेक्ट छोड़ के जीवन इफेक्ट पूछा जा रहा है, कैसा होगा जीवन, जीवन का इफेक्ट कैसा होता है सर, जीवन का इफेक्ट कैसा होता है, जल्दी बताइएगा, आराम आराम से पढ़िएगा भाई साहब। कौन सा था, क्या था जीवन इफेक्ट, किसको बोलते थे, किसको बोलते थे रे जीवन इफेक्ट? क्या होगा, कैसे होगा? क्या होगा, कितना होगा भाई? जीमेन कब था, मजे में लोग थे तब ना। जीमेन कब था, जब लोग मजे में थे। तो मजे में कब थे, जब सर कौन सी फील्ड में थे आप, मैग्नेटिक फील्ड में थे। कौन से फील्ड में थे, मैग्नेटिक फील्ड में थे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड वाले को क्या बोलते थे, जीमेन इफेक्ट बोलते थे। पक्का हो जाएगा सर। चलिए, लिमिटेशन ऑफ द बोर्स मॉडल, लिमिटेशन ऑफ द बोर्स मॉडल पढ़िए, इसका आंसर तो ऐसे ही बता देंगे आप लोग, इसका आंसर तो ऐसे ही बता देंगे। खत्म कीजिए अपना प्रीवियस सारा का सारा। लास्ट वीक का रायता खत्म करते हैं, फिर इस वीक का रायता फैलाएंगे, फिर अगले वीक में समेटेंगे। क्या होगा, कितना होगा? बोर्स जा रहा है भाई, बोर्स अब हमारी क्लास से जा रहा है, अब आज से बोर्स भी चला जाएगा, उसकी भी लिमिटेशंस पढ़ ली। ये हमारा होते होते भी हमारा ना रहा। हाँ, गाना गा रहे हैं, तुमसे मिलकर उसी ना जाओ। हाँ, अभी तो समझ में आए हो, अभी अभी तो आए हो, कॉन्सेप्ट समझ में। हाँ, वो उस मॉडल जा रहा है भाई, रोक लो इसको कोई अब, क्योंकि अगला मॉडल आना चाहिए। ये देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जिन लोगों ने भी कर रखा है उनको पता होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा भाई प्लीज, अगर पहली क्लास है मत बैठना, बहुत पागल टीचर दिखेगा और बाकी ये सब भी दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हंसने वाले लोगों का भी बहुत नंबर है इधर, सब दांत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई कोई पहली क्लास में आ गया, बहुत अजीब सा लग रहा होगा, कैसा पागल टीचर आ गया ये। ठीक है, हाँ, अर्जुना 2.2 उधर से करते रहिए, बाकी इधर आते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपने कर रखा है तो फिर आपका वेलकम है। हाँ, नहीं तो भीड़ कम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चले, तो भैया अब हमारा बोर्स मॉडल भी खत्म हो चुका है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और है, कल करेंगे यार, हटाओ, आज शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, कल कर लेंगे। कल फिर से तो केबीडी तो हमेशा चलता रहता है, बोर्स को जाने दो यार, उसकी आत्मा जाने दो अब। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे, अब बात करते हैं आज बाबा फिर से आपके सामने। देखो, तीसरा मॉडल बेटा जिंदगी का खत्म हो चुका है। हाँ, हमारी जिंदगी जहां पर मतलब किसी और टाइप के मॉडल्स की जरूरत थी, वहां पर हम एटॉमिक मॉडल्स की बात कर रहे। हमारी लाइफ एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन, रदरफोर्ड, और अब बात आती है बोर्स की। इन तीनों मॉडल्स को पढ़ने के बाद जिंदगी में कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है हमें। और ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, ध्यान सुनना, डिब्रोगली से। डिब्रोगली क्या कहता है, डिब्रोगली कहना चाहता है, डिब्रोगली कहना क्या चाहता है, यही कहना चाहता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, डिब्रोगली की बात सुनना भाई, ध्यान सुनना। अरे बोर्स को जा चला गया भाई, बोर्स, उसको मत परेशान करो, जाने दो, उसकी आत्मा, हाँ उसको उसको जाने दो अपनी क्लास से, अगली क्लास में मिलेगा ना तो फिर उसको बताएंगे। हाँ, चलो
शुरू करते हैं डी ब्रॉगली की बात। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, इसकी हाइपोथेसिस क्या थी, ध्यान सुनना अपने पास। ये क्या था, इसने बोला कि कोई भी आदमी अगर एम मास का है, एम मास का है, ध्यान सुनिएगा, एम मास का है, ध्यान देखिएगा, फील कीजिएगा इसको, थोड़ा पीछे बना देता हूं। एम मास का है, एम मास का अगर बॉडी है, तो अगर वो v वेलोसिटी से मूव करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो पता है ये जो मैटर अगर मूव करेगा ना, जो मैटर होगा इसके पीछे जो होगा ना, इसके पीछे जो क्रिएट होगा, इसके पीछे जो क्रिएट होता है, ध्यान देखिएगा, इसके पीछे एक वेव क्रिएट होती है, इसके पीछे एक वेव क्रिएट होती है। मतलब जब आदमी कोई मैटर अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा, कोई मैटर अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो भैया उसके पीछे एक वेव क्रिएट होगी जिसका नाम होगा मैटर वेव्स। उसने एक बात बोली, डी ब्रॉगली ने एक बात बोली, बोला कि भैया दो पार्टिकल नेचर, और जो पार्टिकल नेचर है मास और वेलोसिटी, ये पार्टिकल नेचर है, जो दो चीजें होती हैं, जैसे हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम इज नथिंग मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या नेचर है, ये पार्टिकल नेचर है। ये कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है मोमेंटम। सर एक लेमडा होता है, लेमडा हम सबको पता है वेवलेंथ, ये कौन से नेचर में आएगा। ये डिब्रॉगली एक ऐसा बंदा था जो दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये कौन से नेचर की बात कर रहा है, वेव नेचर की। वेवलेंथ वेव से क्रिएट हो रही है, वेवलेंथ वेव से क्रिएट हो रही है, और मोमेंटम क्या है, किसी बॉडी को आके टकरा जाना, इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो डिब्रॉगली ने क्या बोला, इन दोनों नेचर्स को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करी, और आप सब लोग अपनी डेली लाइफ में देखते भी होंगे। ध्यान सुनना आप सब लोग, बस हाँ, गंदे न्यूमेरिकल्स चले गए, गंदे न्यूमेरिकल्स सच में चले गए। अब आज से थोड़ा इजी न्यूमेरिकल, छोटी छोटी कैलकुलेशंस, और बस कल से और सत्संग, परसों और सत्संग, अगले हफ्ते सत्संग ही सत्संग। आते टाइम भी ये चैप्टर सत्संग कर आ गया, जाते टाइम भी सत्संग कराएगा, एकदम मजे मजे में खत्म कर लेंगे। हाँ चलो, अब बस एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो कर लेना। देखो ध्यान से, ध्यान सुनना अपने पास। मुझे बोला गया कि सर दो टाइप का नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। आप सबने कभी मूवीज में या कभी किसी जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं उनको पता है कि जो बॉल होता है ना, उसके पीछे बॉल ट्रैकिंग डिवाइस, मतलब बॉल ट्रैक की जाती है कि बॉल का वेव इधर गया उधर गया। शायद मूवी जो लोग क्रिकेट देखते, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वो मूवीज में देखते होंगे, खासकर साउथ की मूवीज में देखते होंगे कि किसी को ऐसे घुसा मारा ना तो उसके पीछे एक वेव जनरेट करते, और ऐसे करके पूरा दिखा देंगे। वो क्या है, एक्चुअली नॉर्मली हम लोग मूव करते हैं ना, हमारे पीछे वेव क्रिएट नहीं होती, मतलब क्रिएट होती है बट उतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं है नॉर्मली। मतलब वो जो साउथ इंडियन मूवीज होती हैं, आजकल बोले कि सब में ही, आजकल तो नॉर्थ इंडियन मूवीज में ही बना रहे, ठीक है, कि हर एक जगह वो वेव दिखा देते हैं कि अरे जाते हुए होता ना कि वेव दिख रहा है, वैसी वाली वेव। मतलब कोई भी मास अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होती है। जैसे क्रिकेट बॉल मूव करता है तो उसके पीछे वेव जनरेट होती है, उसकी वेव को पकड़ना आसान है। अगर हम लोग मूव करेंगे ना तो हमारी वेव का पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, मैथमेटिकली पता चल जाएगा। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसका मोशन पकड़ना उतना आसान है, वेव मोशन। क्यों, क्योंकि जब भी जैसे क्रिकेट बॉल के पीछे हो जाता है, कभी आपने एड वेड देखा होगा, एक बॉल जा रही होगी या कुछ भी हवा में मूव कर रहा होता है ना, सीरियल्स में दिखा रहे हैं, इंडियन सीरियल्स में, कि थप्पड़ आ रहा है तो थप्पड़ कितने हवा के पार्टिकल्स को साइड कर रहा है, वो सब कुछ दिखा देते। ऐसा ही कुछ चलता है, ऐसा ही कुछ चलता है। भाई माइक मेरा सही है यार, कैसी बात कर रहे हो। हालो 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 हालो, बढ़िया। चल रहा है यार मेरा माइक। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। पीडब्ल्यू दुर्गा पूजा समिति से आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। हेलो, अरे माइक में क्या दिक्कत आ रही है भाई, देखो थोड़ा एक बार। ये बोल रहे बीप बीप चल रहा है। अगर स्पैमर है तो अच्छा, अभी बोल रहे नो प्रॉब्लम, तो तुम चेक कर लो। अच्छा, स्पैमर ये भी काम करता है क्या यहाँ पे। यार घर वालों को बड़े पैसे हैं यार इसके। यार तुम अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं स्पैमर्स डलवा देता हूँ यार। बताओ यार, 5,000 रुपये देके ये बोलने आया नो माइक, माइक का प्रॉब्लम। अरे नहीं है यार, ये बस स्पैम कर रहा है। ठीक है। चलो।
अच्छा अब सही है, चलो। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात कर रहा था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या हो रहा है कि मास है, वी वेलोसिटी है, इसके पीछे एक वेव जनरेट होती है, मैटर वेव्स। मैंने बोला जितना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा ना उसके पीछे उतनी वेव। जैसे मैं मूव कर रहा हूं, अब मैं मूव कर रहा हूं, तुम्हें दिखा क्या कोई वेव? लेकिन अगर इसी के पीछे कोई मतलब डायरेक्टर लग जाए ना तो इसके पीछे वेव जनरेट करता हुआ दिखा देगा, इसके पीछे भूत सब दिखा देगा कि हाँ भाई देख लो ये जा रहा है, ठीक है। तो ये देख लेना अपने पास। मैटर वेव्स क्या होता है, कोई भी एम मास का बॉडी अगर वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होगी, और जो उसकी वेव लेंथ होती है, जो ये वेव जनरेट होती है, ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव जो होती है, वेवलेंथ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, वेवलेंथ, इसका हाइपोथेसिस मतलब इसने एक स्टेटमेंट दिया फिर बाद में उसको प्रूव किया। वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग with velocity v is inversely proportional to its momentum। एक्चुअली इन्होंने स्टेटमेंट जो था ना वो ये बोला कि जो लेमडा होगा ना मैटर वेव्स का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी मोमेंटम, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को यही बोलते हैं। ध्यान से देख लेना, ला अपने पास ये हो जाएगा क्या, ये ध्यान से देखना अपने पास। मुझे बोला गया स्टेटमेंट इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कोई, देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अलग थी, उसकी वेवलेंथ का कहानी अलग था, वहां पर वेलोसिटी फिक्स थी। वो कौन सी रेडिएशन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। आज इसीलिए इसको लिखा क्योंकि दोनों के पीछे का डिफरेंस याद रखिएगा। अभी तक आप जो सी ले रहे थे, जिसको वेलोसिटी ऑफ लाइट ले रहे थे, भैया बॉल जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं चलता। हम लोग मूव करते हैं हमारे पीछे, अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसके पीछे जो वेव जनरेट होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं होता। तो यहां पर क्या होता है, लेमडा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। अगर मास ज्यादा करोगे, मास ज्यादा हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ज्यादा हुआ, या हम बोल दे मोमेंटम ज्यादा हुआ, तो इन तीनों केस में हमें पता चल गया कि सर इन तीनों केस में हमारा जो वेवलेंथ होगा मैटर वेव्स का वो हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। जो मैटर वेव्स होती है ना भाई साहब, जो मैटर वेव्स होती हैं, मान लो कोई तुमने कांड किया, ठीक है, और दौड़ने लगे, तुम्हारे पीछे क्या होगा, तुमने कोई मैटर किया, बोलते हैं ना आजकल जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, भाई मैटर हो गया, तो वैसे ही मैटर हो गया। अब मैटर होके जब भागोगे वहां से, मैटर होते ही पहला काम क्या करना है, ज्यादा हीरोबाजी नहीं करनी है, भागना है। तो भागोगे तो उसके पीछे क्या जनरेट होगा, मैटर वेव्स, ठीक है। और उस वेव्स की वेवलेंथ जो होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। ऑब्वियस है, मास कम है, छोटे भाई का मैटर हम लोग कंसीडर नहीं करते। छोटा भाई कहीं लड़ पिट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जितना मास वाला, हेवी मास वाला अगर पिट गया तो आदमी फिर मैटर बना देता है, ठीक है ना। वही वाली बात है, ये देख लो, जितना कम मास मैटर का कोई वेवलेंथ नहीं है, ठीक है चलने दो यार, क्या ही फर्क, ठीक है। हाँ मतलब नॉर्मल जिंदगी में, ठीक है। हाँ नहीं, साइंस लेने के बाद आदमी कांड नहीं कर पाता। बाहर के क्या ही कांड, दिमाग का इधर कांड हो रहा होता है। साइंस लेने वाले आदमी को बहुत कम लड़ाइयाँ होती है, क्यों, उसके ऐसे ही दिमाग कहीं और चल रहा होता है। उसको सोच रहे, अब तुम कल से बॉल देखना तो उसके पीछे वेव देखना, दिख जाएगा तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हें नहीं दिखेगा ना, साउथ इंडियन मूवीज देख लेना, उसमें हर एक चीज, स्कॉर्पियो चलेगी ना उसके पीछे ही वेव दिखा देगा वो। दैट्स वाई वो मूवीज बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। उनका नाम देखा है तुमने? बाकी आप, ऐसा नहीं है जो साउथ इंडिया से उनकी वो मूवीज का उनको भी पता है, ऐसा नहीं। उनको कौन बोल रहा है भाई, तो क्या है, कैसी बात करते हो यार, ठीक है। हाँ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ रियलिटी वही होती है, उधर बनती है उस टाइप की है, वो चलती भी उस टाइप की है। वहां पर मूवीज का नाम ऐसे नहीं रखते कि जैसे यहाँ पर हॉलीवुड में या बॉलीवुड में क्या होगा कि मान लो कोई मूवी हिट हो गई तो उसका क्या आएगा पार्ट। जैसे मान लो एक हाउसफुल 1 है, वैसे तो चलो 1 हिट हुई तो 2 आया, 2 हिट हुई तो 3 आया, 3 हिट हुई तो 4 आया। वहां नहीं चलता ऐसा, वहां चलता है, वहां पार्ट 1 पार्ट 2 का नाम अलग अलग होता है। वहां अगर पार्ट 1 बना, मान लो शिवा बना और शिवा हिट हो गई, शिवा बम्पर डंपर हिट हो गई, तो पता है शिवा पार्ट 2 नहीं आता, उनका पार्ट 2 बोलने का तरीका अलग होता है। वो ऐसे बोलेंगे, शिवा पार्ट 2 आएगा ना तो उसका नाम लिखेंगे कल का शिवा। फिर पार्ट 3 आएगा तो बोलेंगे आज का शिवा। फिर पार्ट 4 आएगा तो लिखेंगे शिवा का बदला। और उनकी जो हिंदी डबिंग होती है वो तो और ही शानदार, वो अलग लेवल पे, ठीक है, और अलग लेवल पे चलती है। मतलब
वही आ रही उधर का मैटर अलग लेवल पे चलता है, उधर कुछ भी नहीं। हाँ, झुकेगा नहीं शिवा, शिवा द फायर, हाँ द फायर, वो अलग लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा था, अब सुन लो, सीरियस हो जाओ, चुपचाप सुन लो। अब लेमडा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, तो ध्यान से देखना, लेमडा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमवी। अब भैया मैं कांस्टेंट लगा दूंगा, बेहोश हो जाओगे यहीं की यहीं। अभी मैं लगाता हूं, ये लो भैया, अगर कांस्टेंट लगा दिया, इसको पहचानते हो क्या, ये कल का सिवा था ना अपना, ये कल का था ना, हाँ ये क्या था, वेयर एच इज Planck's constant, here h is a Planck's constant, h is a Planck's constant, h क्या है, Planck's constant होता है, जिसकी वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 6.626 माइनस 3.34 जूल्स पर सेकेंड हो जाता है। पक्का हो जाएगा, श्योर हो तो ये लैम्डा की वैल्यू हो जाती है h/mv। अब बता सकते हो, इसके ऊपर और मजे ले सकते हैं, और मजे ले थोड़ा सा, अरे साइंस है यार, साइंस के साथ मजे नहीं लोगे तो किसके साथ लोगे। ये देखो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो, हाफ mv²। आधी फिजिक्स तो मैं पढ़ा रहा हूं यार। हाँ ये, हाँ भोजपुरी में बोलते हैं हमारे, आयुधवा फालतू का क्रेडिट ले रहा है, कॉल करें क्या, कहा है भैया आधी फिजिक्स तो हम पढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हम ही बता रहे, मोमेंटम क्या होता है। चलो देखो, देखो इधर, ये देखना, इसको क्या कर रहा हूं मैं, ये जादू कितने लोग पकड़ पाओगे। ये मैंने क्या किया, ऊपर मास से मल्टीप्लाई किया, नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दिया। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये देख लो क्या हो रहा है, m²v²/2m। कैसा चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, हाँ मजे में चल रहा है। देख रहे हो, मास मल्टीप्लाई कर दिए, अभी क्यों मल्टीप्लाई की इसका रीजन तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ऐसे ही थोड़ी ना भैया, mv² 2m ये लिख सकते हैं। और यहां से पता है, एक राज की बात बताऊं, काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख सकते हैं। और पता है p² को 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और पता है यहां से p = √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ये बात ना हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, इसीलिए इतना घुमा फिरा के लिखा है भाई। तो लेमडा का एक और फॉर्मूला रख लीजिए अपने पास, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा याद आए कहीं किसी को कुछ, तो काइनेटिक एनर्जी को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते थे। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग एनर्जी के इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग एनर्जी के इक्वल था शायद। याद करो, काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग एनर्जी के इक्वल होता था। याद करो, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं निकल रहा है तो उसकी वैल्यू स्टॉपिंग एनर्जी के इक्वल पुट करते थे, और चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल था शायद। ये याद आ रहा है, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पुरानी बातें, ये पुराने जख्म, हाँ जो हमने तुमको दिए, जो साइंस ने, हमने नहीं दिया, हमने तो बस, हम एक मीडियम है, हम तो समझो कि तुम्हारे और साइंस के बीच के एक फोन कॉल का काम कर रहे हैं। याद आ रहा है, अरे कर लूंगा कॉल भाई, जब कर लूंगा, बंदे का क्लास भी होगी ना यार, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा लेकिन तुम्हारे में ही तो है, अच्छा कर लूंगा, जाते टाइम उठाएगा तो कर लूंगा। हाँ आधी फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, बोलना पड़ेगा, सैलरी भेज दो आधी, ठीक है तुम लोग भी बोलना। हाँ आंसर को आधी सैलरी, देख लो कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। चलो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, h/√2 m इंटू चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकता हूं। कभी किसी जमाने में याद आ रहा है ये सब कांड हमने जो किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, याद आ रहा है ये सब। vs क्या है सर, vs क्या होता है, याद करो, इसको क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे रे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे क्या। क्यू क्या था, चार्ज था क्या, क्यू क्या था, चार्ज था क्या, याद है अपने पास कभी किसी जमाने में। हाँ किसी जमाने में याद है, ये सब कहानियां हुई थी हमारे साथ। कभी कोई दर्द याद आ रहा हो, देख ले भाई, फॉर्मूला एक ही है, कहानी बस उस टाइम से बना रहा हूं, ये देख ले, यही फॉर्मूला लेके जाना है। और एक राज की बात बताऊं, अब ऐसे तो यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हो, याद रखना, अगर इसको जूल्स में पुट कर रहे हो तो एसआई यूनिट क्या होता है मास का, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखना। अभी बोल रहा हूं बार बार, याद रखना, मास केजी में, और वेलोसिटी किस में लेना है, मीटर पर सेकेंड में। थोड़ा भी इधर से उधर किए, यूनिट एंड डायमेंशन की कसम, हाँ यूनिट एंड डायमेंशन की कसम, गलत आंसर आएगा, नीचे लपेटे जाओगे।
एकदम देख लो, इसको केजी में और इसको मीटर पर। मास का ऐसा यूनिट केजी में होता है, याद रखना। ग्राम में पुट किया, अंदर से आत्मा लगती है कि ग्राम में पुट कर दें, लगता है इंग्लिश वाली लैंग्वेज की तरह लगता है कि पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन हो जाएगा। मत पुट करना, नहीं तो पुटपुटा जाओगे यहां पर। हाँ, देख लेना, हो जाएगा, श्योर हो। आ जाओ। अब तुम लोग यार स्मार्ट बच्चे हो यार, तुम्हें तो फॉर्मूला लिखा दिया, हो गया, यही फॉर्मूला है बेटा, इसी पे अब सारा कैलकुलेशन करना है। कर जाओगे ना, कर लोगे। चले देख लें, कितना हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, कि कोई भी एम मास का बॉडी अगर वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होगी, इसी को मैटर वेव बोलेंगे। उसकी जो वेवलेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और उस मोमेंटम को, मतलब उसको रिलेट करने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ये क्वेश्चन कैसे होगा रे, कैसे होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा ये सब, ये कैसे करोगे? मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है, मिनिमम लेमडा की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो सर किसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए? सर वेलोसिटी नहीं दिया है, वेलोसिटी नहीं पता, क्या होगा, क्या होगा? हाँ क्या होगा, जल्दी 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 रे भाई जल्दी। क्या होगा? क्या होगा? लेमडा की वैल्यू, सर लेमडा मिनिमम चाहिए, एच अपॉन एम वी, वेलोसिटी नहीं दी है तो वेलोसिटी से कम मतलब भी नहीं। किसको देखोगे भाई? जिसका मास ज्यादा होगा। मास किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, CO2 का, SO2 का, किसका मास ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा उसका लेमडा सबसे कम। आंसर क्या होगा? डी। ओहो, ओह, कैसे, कैसे करता है रे भाई, एकदम मतलब ऐसे पलटोगे? अरे मास के यूनिवर्सली चलना है भाई, लेमडा मिनिमम चाहिए तो मास ज्यादा भाई हार्ट ब्रेक हो जाएगा, पता है ना, ऐसे मत करो यार, मिनिमम वेवलेंथ निकालना था। कैसे निकले गलती से सर, कैसी गलती? MP सर। हाँ, अबे माइंड में प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई? मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम चाहिए। ये एक बात बता, ये उस टाइम से क्या कर रहे थे कि लेमडा कम होगा, तो लेमडा कम होगा, कब कम होगा? जब सर मास ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है ना। अब तुझे नहीं बताया वेलोसिटी तो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी से मतलब मत रख, मास से तो बता ही सकता था। इसका मास ज्यादा है तो सर इसका लेमडा सबसे कम होगा, आंसर। हाँ पक्का। चलो अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, देख लो। 2027 का याद है ना, 2026 में कॉलेज जाना है, 2026 में कॉलेज, 2027 में क्या करना है बता दिया मैंने, मेन टारगेट पता है। तो भैया 2026 में कॉलेज चाहिए तो शांति से कॉलेज के लिए मेहनत करो, नहीं तो पता चला उधर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है भाई साहब। ये फिर से उसी टाइप का फॉर्मूला, लेमडा की वैल्यू H अपॉन, ये देख लीजिएगा ऐसा कुछ लिखा होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो बता सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ छोटा चाहिए मतलब मास कैसा होना चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, अब तो अल्फा पार्टिकल भी शर्मा रहा है। हाँ
इंग्लिश वाले टाइप में देखोगे तो वो अलग थोड़ा दिख भी रहा है ना, मतलब ऐसे इंग्लिश में ऐसे ही आंसर देते थे ना हम लोग कि यार थोड़ा अलग दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का लास्ट में ON है, प्रोटॉन के भी ON है, इसके भी ON है, तो ऐसे ही दे दे भाई। याद रख, मास ज्यादा होगा मतलब तेरा अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द, भाई साहब एकदम में मतलब, हाँ ऐसे करोगे, ऐसे करोगे भाई, मतलब तुम्हें डोरेमोन ही वो पास करा पाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलोगे तो डोरेमोन पास करा पाएगा। ठीक है, क्लास में वो भी नहीं चल रहा होगा। हाँ, पता चला वहां जाकर कर रहे कि जम जम जमूरा, दिमाग हो गया खाली पूरा पूरा, हाँ पूरा पूरा। भाई ऐसे मत करो, इजी क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। याद है शुरुआत में जब सत्संग कर रहा था मैं, उस टाइम बताया था अल्फा पार्टिकल किसको बोलते थे। सर ये देखिएगा हीलियम, ये देखना अपने पास हीलियम +2, ये 4, ये अपने को चलता था, ये देख लेना भाई, ये होता है, इसका मास कितना होगा, 4 होगा, पक्का हो जाएगा। चलो आ जाओ, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इसको अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन, एक मिनट रुको। इन दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूला इनवर्स का मतलब होता है बेटा, इनवर्स का मतलब जैसे तुम्हारे साथ इनवर्स, तुम्हारा रिलेशन पढ़ाई के साथ इनवर्स चल रहा होगा ना, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इनवर्स का मतलब होता है इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। इनवर्स का मतलब जैसे तुम्हारा और तुम्हारी पढ़ाई के साथ हो रहा होगा, या आप जिसके साथ बोल सकते हैं, क्या कर रहा है भाई, इनवर्स को समझाओ सर। इनवर्स का मतलब, इनवर्स का मतलब उल्टा चलना। मैं बोल रहा हूं पढ़ो, तुम बोलो नहीं पढ़ूंगा, इसी को बोलते हैं बेटा। ये बोल रहा है मास ज्यादा करूंगा लेमडा कम हो जाएगा। निकालो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को निकालो, कितना आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को, चलो पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा टाइम ज्यादा दे देता हूं। निकालो भैया इसका वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ निकालिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वेवलेंथ निकालिएगा जल्दी से जल्दी, क्या आएगा, वेवलेंथ निकालिए जल्दी से जल्दी। क्या होगा सर, यहां पर तो कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन जीरो, मतलब जीरो टाइप चलेगा, कुछ नहीं करना। क्या करना है सर, मास को 60 ग्राम खटाफट कन्वर्ट करो। अरे खटाखट कन्वर्ट करना है भैया, कितना हो गया, इतना हो जाएगा, खटाखट कन्वर्ट करो केजी में, क्यों, क्योंकि सर फटाफट आंसर निकालना है। लेमडा क्या हो जाएगा, H/mv, H की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34, m की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻², और ये कितना है, 10 है, 10 ही है ना। तो देख ले भाई, ये कितना हो गया, 1.1 हो गया, और 1.1 ये 10⁻⁻1, ऊपर आया +1, 10⁻⁻33 मीटर आ गया। वेवलेंथ कितना आएगा, 10⁻⁻33 मीटर। 1.1 को उसने 1 ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर ऑप्शन देख के ही सेलेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन क्या आ रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम मतलब सोच के आज क्या चल क्या रहा है एमपी। हाँ, मंडे प्रॉब्लम, माइंड में प्रॉब्लम, मेमोरी प्रॉब्लम, क्या चल क्या रहा है भाई, कुछ तो निकलो यार। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, देख लो। हाँ 50%, पहले बता चुका हूं मास केजी में लेना है, केजी में क्यों कन्वर्ट किया, मर्जी थी, आज मन किया कन्वर्ट कर दिया, आपका भी मन करना चाहिए, हमें अच्छा लग रहा था केजी इसलिए कर दिया। अरे भाई ऐसा यूनिट होता है यार, केजी में इसलिए कन्वर्ट किया, ऐसे मजे में थोड़ी ना कोई कर रहा है कि सर कभी मन, आपका मन कभी ग्रा, मजे में नहीं कर रहे, ऐसा यूनिट है, केजी में कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते।
ऐसे नहीं राह चलते कन्वर्ट कर दे रहे सर, जानबूझ के नहीं कर रहे भाई। आ जा। अच्छा क्वेश्चन, चलो एक पहले कैलकुलेशन करो यार, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कहाँ गया? चलो, वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज का दिया हुआ है, वोल्ट याद है ना, वोल्टेज क्या होगा, आंसर निकालें। वोल्टेज दिया हुआ है, डिब्रोगली का वेवलेंथ निकालना है, डिब्रोगली का वेवलेंथ निकालना है। मतलब आप सब लोगों को ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, आप सब लोगों को ये फॉर्मूला बता चुका हूं, सब लोगों को ये फॉर्मूला बता चुका हूं। बाकी अब आप लोग स्मार्ट है, पहले करके देखिए फिर मैं बताता हूं। वोल्टेज दिया हुआ है, लेमडा का रेशियो निकालना है। वोल्टेज दिया गया है, लेमडा का रेशियो निकालना है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या बनेगा? क्या होगा आंसर, क्या निकल के आएगा भाई साहब, क्या निकल के आएगा आंसर, ये देख लेना क्या निकल के आएगा। सर क्या होगा, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा जो होगा, अगर लेमडा 1/λ2 लेते हो तो यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे लिख सकते हैं कि इनवर्स का मतलब ये होता है वोल्टेज 2 अपॉन वोल्टेज 1, वोल्टेज 2 अपॉन वोल्टेज 1। सर वोल्टेज 2 कितना है 200 और वोल्टेज 1 कितना है 50, लेमडा 1/λ2 की वैल्यू √4/1 मतलब 2:1 आ जाएगी क्या? अरे भैया 2:1 आएगी क्या? इनवर्स रिलेशन चलेंगे क्या? क्यों? क्योंकि सर लेमडा जो होता है वोल्टेज के इनवर्स चलता है। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। हाँ, इनवर्स का मतलब एकदम उल्टा। हाँ, समझ में आ रहा है, उल्टा मतलब एकदम समझो। हाँ ये देखो, अगर एक बोल रहा है सर साइंस फील हो रहा है, तो भैया अगर साइंस फील होने वाला टॉपिक तो पिछले वीक था, पिछले वीक फील हो गया था, इस वीक में क्या है यार, ये तो इजी इजी चीजें है एकदम, मतलब एकदम कसम खा के आए हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी आंसर बता दो, फॉर्मूला बता दो, लेकिन हम तो गलत देंगे ही देंगे आंसर, याद रखना। हाँ, थारा भाई याद रखेगा, क्या करना। हाँ, ये जो अंदर से क्रोध की ज्वाला मेरे अंदर भड़क रही है ना, याद रखना, याद रखा जाएगा। हाँ, मैं भी बोलूंगा। अबे एक्सप्लेन अगेन, एक तो यार एक्सप्लेन अगेन वाले ना तुम मुझे भैया, तू तू कैसे, मतलब तू ऑफलाइन में ये वही बच्चा तो नहीं जो ऑफलाइन में हर एक क्वेश्चन के बाद एक क्या सर कुछ भी नहीं मन किया सर, हमेशा आदत लगी पड़ी है क्वेश्चन, हाँ एक्सप्लेन सर अगेन। अबे भाई इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, अब तुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तू रेशियो रेडियस रेडियस कैसे निकाला होगा भाई पिछले हफ्ते? इनवर्स का मतलब इनवर्स होता है, एकदम उल्टा हो जाता है। एक्सप्लेन अगेन सर, एक्सप्लेन अगेन, स्लाइड क्यों चेंज किया, एक्सप्लेन अगेन हर एक टाइम। चल देख, अब चल आजा आजा, ये एक बात याद है, डिब्रोगली को ना तुम लोगों ने इतना ज्यादा मजे ले लिए। एक काम करो, डिब्रोगली ने क्या करा था, डिब्रोगली प्रूव्ड, सर डिब्रोगली ने एक अच्छी बात करी थी, डिब्रोगली प्रूव्ड बोर्स पॉस्टुलेट। बोर्स का एक पॉस्टुलेट था, डिब्रोगली ने उसको प्रूव करने के लिए देखो क्या क्या कोशिश करी। बोर्स पॉस्टुलेट को डिब्रोगली ने प्रूव किया था, कैसे? ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना अपने को, क्या करना है, हाँ क्या करना है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि अरे हंसते हुए नहीं पढ़ाना चाहिए। अच्छा, भाई सीरियस हो जाओ रे, ये बच्चे बेकार हैं यार, क्या ही मैं बोलूं। तुम लोग सीरियस होके पढ़ो यार, साइंस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, ठीक है? ऐसे सिंसियरली कैसे, मतलब सर सीरियसली नहीं पढ़ते हो, साइंस का मतलब समझते हो?
अध्यात्म और उसकी बातें होती हैं, ठीक है, सीरियस पढ़ो, ठीक है। हाँ चलो। अबे तो डी ब्रोगली का स्पेलिंग, कैसे लोग हैं यार यहाँ पे, एक बार नहीं लिखते, पूरा लाइन से डी ब्रोगली, प्रूव दैट, देखना कैसे पॉस्टुलेट को कैसे प्रूव कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। कैसे पॉस्टुलेट को प्रूव करते हैं, ध्यान सुनना अपने पास क्या होने वाला है। डी ब्रोगली ने कैसे पॉस्टुलेट को प्रूव किया था, कौन से पॉस्टुलेट को प्रूव किया था, तो बोर्स का एक पॉस्टुलेट था हम लोगों के पास जो प्रूव नहीं हो पाया था। उसने बोला कि ये मुझे ना अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लूंगा और इसी के ऊपर कैलकुलेशन कर दूंगा। लोगों ने पूछा बताओ कैसे, उसने बोला नहीं पता, हम करेंगे, ऐसे ही करेंगे, कर लिया उसने, ऐसे ही कर दिया। ध्यान से देखना अपने पास, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। डी ब्रोगली ने ये बात बोल दी थी कि हाँ भैया ये करना है, ठीक है। बोर्स ने बोल दिया था। डी ब्रोगली के दिमाग में एक बात आई, उसने बोला यार एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी, उसके अंदर भी तो मास है, उसके अंदर भी तो मास है, ध्यान सुनना, उसके अंदर भी मास है। अगर m मास का बॉडी v वेलोसिटी से घूमेगा तो याद करो उसके पीछे क्या जनरेट होगा, वेव जनरेट होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन m मास का v वेलोसिटी से घूमेगा तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होगी। तो यही बात डी ब्रोगली ने मान ली, बोला कि अरे यार इसके पीछे तो एक वेव जनरेट होगी, ऐसे ऐसे करके वेव जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है और ऐसे वेव जनरेट हो जाएगी। और इसने क्या बोला, ध्यान से देखना अपने पास, ठीक है। हाँ ये देखो, अब देखना, मुझे बोला गया इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि सर इसके अंदर वेव जनरेट होगी। याद रखिएगा यहां पर डी ब्रोगली ने बोला कि नंबर ऑफ वेव्स इन, किसी भी ऑर्बिट में जाएंगे, जब आप किसी ऑर्बिट में जाते हैं तो पता है कितनी वेव्स जनरेट होती हैं, एन वेव्स जनरेट होती हैं। मतलब अगर सेकंड ऑर्बिट में तो 2 वेव, थर्ड ऑर्बिट में तो 3 वेव, फोर्थ ऑर्बिट में तो 4th वेव। मतलब किसी वेव ऑर्बिट में जाते हैं, अब मैंने ऐसे हवा में बना दिया ऐसे ऐसे, जिस ऑर्बिट में जाओगे उतनी वेव्स जनरेट होंगी। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 वेव जनरेट होती है, सेकंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, फोर्थ ऑर्बिट में 4, ये 3-4 वेव्स जनरेट होती हैं। तो लोगों ने बोला सर इससे हमें क्या लेना देना, तो डी ब्रोगली ने बोला थोड़ा रखो, सबर रखो यार, थोड़ा सा रखो, देखो सबर क्या रखने का फल क्या मिलेगा। इसको तुम लोग क्या बोलते हो, लैम्डा बोलते हो। अब जिस ऑर्बिट में होगा, ध्यान से देखिएगा, जिस ऑर्बिट में होगा सर उसका सरकमफरेंस निकाल सकते हो। ये क्या है, सरकमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? अच्छा 2 पाई r n, सरकमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट लिख सकते हैं, पक्का? अच्छा ये क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहा होगा, रेडियस होगा इसका कुछ, अरे कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा भाई, बोर्स मॉडल पढ़ चुके हो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r। उसने बोला कि सर ये तो आपने नॉर्मल मैथ्स लगा दी। अब ध्यान सुनना, डी ब्रोगली ने क्या सोचा, उसने बोला कि यार सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, एक वेव होगी, मान लो एक फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक वेव होगी, तो एक वेव का लेंथ कितना होता है लैम्डा, 2 वेव होगी तो 2 लैम्डा, 3 वेव होगी तो उसका कितना लेंथ होगा 3 लैम्डा। तो उसने बोला यार जितनी वेव लेंथ होगी ना, उतना जितना नंबर ऑफ वेव्स होगा उतनी क्या हो जाएगी सरकमफ्रेंस के इक्वल। क्यों? क्योंकि सर जितने ऑर्बिट में जाओगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे, और उसी के हिसाब से उसने एक फॉर्मूला ले लिया, 2 पाई r n इज नथिंग n लैम्डा। ये देख लो, और यहां से देख लो एन लेमडा, लेमडा को क्या लिखते हैं, h अपॉन एम वी लिखते हैं, डी ब्रोगली ने बोला। अब देख लो, शायद यही था पॉस्टुलेट, यही था पॉस्टुलेट, याद रखना अपने पास, यही था पॉस्टुलेट। प्लीज कमेंट सेक्शन बंद कर देना, बहुत सारे लोग आ चुके, ठीक है ना, बहुत प्यारे से बच्चे आए हुए हैं, एकदम मजा आ रहा है। प्लीज कमेंट बंद कर देना अपना अपना, ताकि हाँ देख लो, ये देखना ये क्या किया मैंने क्या किया, मैंने बोला सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। एक तो तरीका है 2 पाई r से, दूसरा कि भैया एक ऑर्बिट में एक वेव, 2 ऑर्बिट में 2 वेव, 3 ऑर्बिट में 3 वेव, तो जितने वेव्स बनेंगे उतना वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी क्या करेगा, सरकमफ्रेंस ही तो बताएगा भाई, वो भी क्या करेगा, सरकमफ्रेंस ही बताएगा। तो हमने सरकमफ्रेंस को निकालने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ये किसने बताया, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने ये लिखा, और जैसे ही लिखा लेमडा, लेमडा लिख दिया h अपॉन एम वी, एम वी को लेगा उधर, इसको इधर, देख लो बोर्स ने क्या किया, LHS टू RHS कर दिया, प्रूव हो गया। LHS टू RHS कर दिया, प्रूव हो गया। मजा आ गया भाई। डी ब्रोगली बोला क्या बात है यार, बोर्स ने, देखो तुक्का मारना है तो ऐसा तुक्का मारो, ऐसा तुक्का मारो कि भैया सामने वाला खोजता रह जाए, 10-20 साल लग जाए, मतलब ऐसा जुमला मारो, ठीक है, बस कर दो।
अब देख लो, ये देखना अपने पास जो भी 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लेमडा एन एच बाई टू एच बाई एम वी, ये कहां से आया? तो डी ब्रॉगली ने बोस के पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया। अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? इसके छोटे छोटे, देखो ना आज कितने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लेमडा, इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कर लोगे? कर लोगे पक्का? क्वेश्चंस दूं पक्का ना? किसी भी ऑर्बिट में वेव्स एन जनरेट होती हैं बेटा, तभी तो आप देखोगे ना। अभी जैसे जैसे आगे, मतलब कल से जब क्वांटम नंबर्स आएगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव होती है, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव होती हैं। हो जाएगा सर। हाँ, बोर्स ने भैया ये वाला पोस्टुलेट ले लिया था ना जिंदगी में, याद कर, बोर्स ने ये पोस्टुलेट लिया था। हो जाएगा। चलिए आ जाइए, आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब आप लोग फॉर्मूला शीट बनाएंगे तो 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लेमडा। हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को सोचो कैसे कर सकते हो। लेमडा का रिलेशन निकालना है। चलो देखते हैं कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस। प्यारा क्वेश्चन है, कितने लोग कर सकते हैं, सोचो इसके बारे में। लेमडा इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड दिया हुआ है। लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल दे दी गई है? वेलोसिटी के। लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल दे दी गई है? वेलोसिटी के। बताओगे कौन सा इक्वेशन सही होगा? लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल दे दी गई है? लेमडा की वैल्यू किसकी इक्वल दे दी गई है? वेलोसिटी के इक्वल दे दी गई है। बताओगे कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा रिलेशन गलत होगा? कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा रिलेशन गलत होगा? क्या होगा? यहां पर ध्यान सुनना, लेमडा इज इक्वल टू एम वी लिखते थे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लिखते हैं। मुझे लेमडा और जहां तक देख के लग रहा है वेलोसिटी का रिलेशन नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एम लेमडा लिख सकता हूं। लेमडा को इधर लेके आ जाओ तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई एम लिख सकता हूं। लेमडा की वैल्यू अंडर रूट एच बाई एम लिखी जा सकती है क्या? लेमडा की वैल्यू अंडर रूट एच बाई एम लिखी जा सकती है क्या? ये देख लो अपने पास, लेमडा की वैल्यू अंडर रूट एच बाई एम लिखी जा सकती है क्या? ये अपने को देख लिया जाए। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा क्या? आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा क्या? अरे वेवलेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस बाय टाइम किसको बोलते हैं रे भाई? डिस्टेंस बाय टाइम को ही वेलोसिटी बोला जाता है ना भाई। इंग्लिश समझाने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन साइंस में यही तो मजा है कि साइंस में लिखने वाले अलग तरीके से पूछते हैं, पढ़ाने वाले अलग तरीके से पढ़ाते हैं, दिमाग अलग तरीके से काम करता है, और फिर रिजल्ट भी अलग तरीके का आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड सा। जैसे देख लो, उसने जानबूझ के लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी लिख देता तो मजा क्या आता? उसने जानबूझ के लिखा वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी बोला जाता है। आंसर निकाल दे भाई, क्या आ जाएगा आंसर? तो ये आंसर आ जाएगा। ये अब या हाँ, अरे यार ये ऑप्शन तो हमेशा ही सही है ना, ये ऑप्शन तो हमेशा ही सही है। लेकिन सबसे, अरे इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा? डी होगा। ए ऑप्शन तो हर एक टाइम ही कंप्लीटेड है ना, ए तो हमेशा ही रहेगा। एक बोल रहा है ए क्यों नहीं होगा? ए हमेशा ही है ना भाई, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी तो हमेशा ही लिखना है, उसके लिए थोड़ी ना दिया था ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, हाँ मेरी गलती, मैंने एच बाई, चलो ये तुम्हें, ये आंसर सबसे परफेक्ट होगा, स्कोर होगा, ठीक है। हाँ ए भी आंसर हो सकता है, अब थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ गलती हो गया, भारी भयंकर गलती हो गई यार। चलो आ जाओ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवाएगा। कैलकुलेशन कर दो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल दो, क्या निकलेगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल, खाली कैलकुलेशन करवा रहा है, कैलकुलेशन करवाना चाहता है। लेमडा की वैल्यू क्या होती है? एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये करवाना चाहता है। बस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, आंसर निकालोगे मजा आएगा। जल्दी से जल्दी क्या होगा?
हाँ, ग्रेस मार्क्स पिछले क्वेश्चन में मिल जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम एनटीए नहीं है तो इसलिए ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर बताओ। क्या होगा? अरे भैया सीधा सीधा निकालो, फॉर्मूला दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स मास। कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भैया? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, केजी में लूंगा। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 4.55 इंटू, ध्यान से देखना, 10 की पावर -25। आंसर निकालने का देखो कितना सिंपल सा, ये देखो 4.55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9.9, 9.1 आ जाएगा आंसर। निकालो रे भैया, इसको देख लो क्या लिख सकता हूं, 9.1 का स्क्वायर 10 की पावर -6, और आंसर निकल के आ जाएगा 6.6, 9.1 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 10 की पावर -3। अंडर रूट से बाहर निकाल दो, ये -3 हो गया, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 6.6 अपॉन 9.1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -31, यही आंसर आएगा। -30 है, एक मिनट, ओहो, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड होगा ना, 10 की पावर से कर दे, 56 होगा। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -56, अच्छा प्लस माइनस 56, तो यहाँ पर 10 की पावर -28, तो ये कितना हो गया? 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा। 10 की पावर -6, 6/9 इज 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 9.1, 66 अपॉन 91, तो 91 अपॉन 66, 0.077 0.7 को समथिंग, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। लेमडा का फॉर्मूला ये पुट करना है, आंसर निकालना है। लेमडा के 3 ही तो फॉर्मूले बताए, एच अपॉन पी लिख दो, एच अपॉन एम वी लिख दो, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख दो, या फिर काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या लिख सकते हो? 2m चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दो, आंसर आ जाएगा। चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? इतना लेमडा आ जाएगा, और मेरा आंसर करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेना भाई, देखना अब स्क्वायर रूट देख, 2 इंटू 4.5 9.1 होता है, 9.1 आके आंसर निकाल दे, पक्का याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोर्स मॉडल और डिब्रोगली को मिक्स किया गया है, बोर्स मॉडल और डिब्रोगली को मिक्स किया गया है। एक बार सरकमफ्रेंस वाला कॉन्सेप्ट सही से लगाइएगा, आई होप सो आपको आंसर मिल जाएगा। सरकमफ्रेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा और बोर्स मॉडल का कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है। 1.5 मिनट का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्या होगा? जल्दी जल्दी, क्या होगा? कितना आएगा?
क्या होगा? कितना होगा? कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है सर, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस इज इक्वल्स टू 3 लेमडा लिख सकते, सबसे पहला काम। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितने लोग ऐसा लिख सकते हैं? 9 टाइम्स x लिख सकते हैं, 9 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है रेडियस किस पे डिपेंड करता है? एन स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू क्या लिख दूं? 9x लिख दूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 लेमडा। सर लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई? 18 पाई x/3। ये कितना हो गया? लेमडा की वैल्यू 6 पाई x आ गया क्या? लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 पाई x आ गई क्या? लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 पाई x आ गई क्या? देख लो, अब तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो ये कॉन्सेप्ट आया बोर्स मॉडल से। याद करो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर जेड सेम है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये देख लो सर, रेडियस क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स x। आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओ भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मिक्स होना। आपको बोर्स मॉडल से पहला कॉन्सेप्ट याद करना था, रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड होता है, तो वहां से रेडियस का रिलेशन, और यहां पे अपना सरकमफ्रेंस का रिलेशन हमने आज पढ़ा है, तो आज इस रिलेशन को यूज करना है, आज इस रिलेशन को यूज करना है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए एमपी वाली जो प्रॉब्लम है ना बेटा, रिपीट करके रिवीजन करके आया करो, नहीं तो फिर सरदर्द होना, नहीं टीचर्स के ऊपर डाउट होना, क्योंकि खुद के ऊपर कभी डाउट हो नहीं सकता। कभी किसी ने बोला कि पेरेंट्स से कि अरे पापा मुझे दिक्कत हो रही है, हाँ मुझे ना थोड़ा प्रैक्टिस की ज़्यादा कमी मतलब लगती है, प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते ना, ये सब बोलने में अच्छा भी नहीं लगता। क्या बोलना चाहिए? यार मास्टर जो है ना यार, बहुत खतरनाक पढ़ाता है, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है, दिमाग का मतलब दही हो जा रहा है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक। इसके बाद बाबा लास्ट फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं, और आप लोगों से, कौन है भाई छुट्टी वाला? तुझे पता नहीं है? फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टाइम से पहले नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए अगर वो टाइम से पहले छोड़ेंगे मतलब समझ जाओ कॉन्सेप्ट बहुत सारा छूट रहा है। हाँ, हाँ चलो, मैं कॉल कर लूंगा भाई, जब मुझे टाइम होगा तब कर लूंगा, अभी करूंगा, देखूंगा अभी। ये देख लो, रेडियस हो गया, सब कुछ हो गया। अब आते हैं अगले बाबा की बात सुनते हैं। सबसे पहले डिब्रोगली आई, डिब्रोगली ने बोला कि भाई साहब ये औकात से बाहर की चीज है, अगर कोई भी मैटर अगर मूव करेगा तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को हम बोलेंगे मैटर वेव्स, और उसके ऊपर ये सब बातें होंगी। फिर एक बाबा और आए, उनका नाम था हाइजनबर्ग। वो भाई साहब इतनी सटीक बात बोल के गए, इतनी खतरनाक बात बोल के गए कि उनकी बात को हमें बहुत बुरा लगा। हमने बोला यार ऐसे कौन बोल के जाता है? उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी, बोला कि अभी ये सब बकवास कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि रेडियस इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे जा रहा है, उस रास्ते पे जा रहा है। इन्होंने बोला कि सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कभी भी एक टाइम पे, एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली उस बंदे का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। अगर कोई बताएगा तो उसके अंदर कुछ गलतियां होंगी, और वो गलतियां क्या होंगी ये देखो, ये देखना अपने पास। ये इनका नाम था हाइजनबर्ग। देख रहे हो कितना तगड़ा इंग्लिश, मतलब हाँ नाम से ही पता चल रहा है कुछ खतरनाक आदमी है। ठीक है, ये देख लो हाइजनबर्ग क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ये देख लेना अपने पास स्टेटमेंट, ये क्या बोल रहे हैं कि भैया इम्पॉसिबल है क्या डिटरमाइन करना? सर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एक्चुअल मोमेंटम एक टाइम पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है ना, छोटे पार्टिकल्स के लिए एक टाइम पे उनका एक्चुअल मोमेंटम और एक्चुअल पोजीशन आप एग्जैक्ट टाइम पर नहीं बता सकते, एक टाइम पर नहीं बता सकते आप किसी। हाँ, हाइजनबर्ग ने बड़ा सिंपल सा बोला, यार ये जो लोग ये सब बातें करने के इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे नहीं घूमता। क्यों? उन्होंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला घर में कभी मक्खी या कोई डस्ट पार्टिकल को देखा है? मक्खी आती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मक्खी की जो मूवमेंट है, तुम उसके ऊपर एस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो? इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि यार एक बात बताओ, अगर कोई मान लो ये 3D में अपने कमरे में कोई मक्खी आ जाए, तुम्हें लगता है कि तुम इसके बारे में तुम ये बोलोगे कि सर मक्खी आएगी ना तो पता है उसने एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस, फिर वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस, जेड एक्सिस में ये डिस्टेंस, ऐसे नहीं ट्रैवल करती।
वो कैसे ट्रैवल करती है भाई साहब, वो अपने हिसाब से चलती है जिंदगी में। वो यहाँ कभी होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी वहां होगी, कभी कहीं होगी। उसने बोला यार एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो किस रास्ते पे चल रही है। उन्होंने बोला ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये गलत बातें कर रहे हैं। ये हाइजनबर्ग ने बहुत सिंपल सी बात है, भाई कौन है ये। हाँ, अब तुम्हें कोई बोले कि सर, हाँ, डस्ट पार्टिकल अपने घर में निकला, ऐसे घूम के गया, ऐसा नहीं होता। उसका कोई रास्ता नहीं होता, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा रोल नहीं होता कि नहीं इसी डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना नहीं। वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो आप उसका एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। लोगों ने बोला नहीं बता सकते तो आप कुछ बताइए। मैंने बोला देखो, अगर पोजीशन मेजर करने जाओगे तो उसके अंदर कुछ गलतियां करोगे, गलतियां करोगे, अनसर्टनिटी बोलते हैं उसको, अनसर्टनिटी इन पोजीशन बोल दिया जाता है, इसको बोला जाता है अनसर्टनिटी इन पोजीशन। सर अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, डेल्टा एक्स, अगर मैं बोलूं डेल्टा पी मतलब अनसर्टनिटी इन, ध्यान देखिएगा, अनसर्टनिटी इन मोमेंटम। क्यों? क्योंकि सर इनमें कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही करोगे। अगर तुम मेजर कर भी लेके आ गए ना, तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी ही होगी, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता सकती इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये, इसका एग्जैक्ट मोमेंटम ये है। लोगों ने बोला, हाइजनबर्ग ने बोला कि अगर इनकी गलतियों को, अनसर्टनिटी को मेजर करोगे तो इनकी जो अनसर्टनिटी है ना, ये हमेशा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई होगा, या फिर एच बाई को 4 पाई को ही एच बार बाई 2 भी लिखा जा सकता है। इसने, हाइजनबर्ग ने ये एक फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स बोल रहा हूं, एक बेसिक रूल दिया। उसने बोला कि अगर इनकी अनसर्टनिटी लोगे, अगर इनकी अनसर्टनिटी लोगे, हाँ तो यहाँ एरर पड़ चुकी, अरे माय गॉड, एरर किसी को आता है, बहुत बढ़िया, ओहो एरर पड़ गए, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात बोल दी तुमने, एरर पढ़ लिया। मैं समझ रहा हूँ कि एरर नहीं आता है, मैं सोच रहा हूँ यार डेल्टा डेल्टा कहीं काट ना दे तुम लोग, कि सर ये समोसा काटो इसको। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखो क्या होगा सर, डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन क्या हो जाएगा अपने पास, मोमेंटम। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों में जब मेजर करने जाओगे तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, और जो गलतियां होंगी ना उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा होगा। या एच बार मतलब, याद है एच बार किसको बोलते थे, एच बार किसको बोलते थे, एच अपॉन 2 पाई को बोलते थे। एच बार किसको बुलाया जाता था, एच अपॉन 2 पाई को, तो एच बार बाई 2 से ज्यादा होगा, पक्का याद है। अच्छा, फिर देखना अपने को, मुझसे किसने बोल दिया मोमेंटम में क्या होता है। चलो एक बात बताओ, किसी बॉडी को अगर वो अनटिललेस लाइट की स्पीड ना पकड़ ले, तो अगर मैं डेल्टा पी लगाऊंगा, डेल्टा पी लगाऊंगा, तो उसका मास हमेशा, मोस्टली हम मान के चलते हैं ये मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा पी को एम डेल्टा वी लिख सकता हूं क्या, डेल्टा पी को मैं एम डेल्टा वी लिख सकता हूं क्या? आप मुझे इजाजत दे सकते हैं कि मोमेंटम जो होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मास इंटू डेल्टा वी, क्योंकि नॉर्मली मास क्या रहता है, कांस्टेंट, अनटिल अनलेस वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ना चले जाए, तो उतना जा नहीं रहा, मैटर वेव है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी। सर ये क्या कहलाएगा, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो सर ये देख लो, अब फॉर्मूले में और चेंज आ गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एच अपॉन 4 पाई या फिर एच बार बाई 2, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो भैया देख लो, ये सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ, कैसी चल रही है जिंदगी, मजे में चल रही है ना भाई, मजे में चल रही है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, हाँ देख रहे हो, एरर के लिए जान दे देंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे इसके लिए। हाँ, ये एरर के लिए जान दे देंगे भाई साहब, देख लो, एम डेल्टा भी निकल जाएगा, श्योर हो, पक्का। अच्छा, अब कोई बोले न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भैया इसको इक्वल टू ले लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर न्यूमेरिकल्स अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो इस फॉर्मूले को, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को आप किसकी इक्वल ले लेते हैं, एच अपॉन 4 पाई को, या फिर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी को एच अपॉन 4 पाई ले लिया जाता है। ऐसे इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वल साइन लगा देते हैं ताकि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ताकि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा पक्का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं,
अगर डेल्टा एक्स जीरो हो गया किसी जगह पर, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अगर आपने कोशिश करी, आपने बोला मैं एग्जैक्ट पोजीशन बताऊंगा, उस टाइम पे डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, उस टाइम पे डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी? अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ क्या होगा, कितना हो जाएगा? हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए ये सॉल्व करना है। क्या होगा, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। क्यों? अरे सर, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो डिवाइड बाई जीरो, अगर ये जीरो हो गया डिवाइड बाई डेल्टा पी कितनी हो जाएगी यार? एच अपॉन 4 पाई डेल्टा डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी चली जाएगी? इनफाइनाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा। अबे जीरो नहीं यार, कैसे बात कर रहे हो, जीरो थोड़ी ना होगी। इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे? एच बाई जीरो इज इनफाइनाइट, जीरो से डिवाइड किया, जीरो मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे ऐसे ऐसे फिर तो डरा देते हो यार। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब बताओ, अब सोचो, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर क्या आएगा, क्या आ जाएगा? क्या होगा? इन्फिनिटी पहुंच जाएगा क्या? कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी लिख देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो बस याद रखिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही है। होमवर्क बस भैया ये है कि जितना हो सकता है रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करके आइए, और रिवीजन अब करके आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि भैया अगली क्लास से, अगली क्लास से, अगली क्लास से अब स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर से बोल रहा हूं, अब आज न्यूमेरिकल्स अपने पास चले जाएंगे। ठीक है, कल अपने को लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नहीं उठा रहे भाई फोन, क्या करूं मैं? फोन ही नहीं उठा रहा यार, क्या करूं मैं? तुम्हारे सामने देखो रिंग जा रही है। उठा ले भाई, ये बंदा आराम से अरेस्ट कर रहा है, इसकी फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ा दी मैंने, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, नहीं उठा रहा भाई। अब तुम्हें पता है कल क्लास है उसकी। नहीं भाई, कॉल जा रही है, नहीं नहीं उठा रहा। बस, चलो मैं मैसेज डाल देता हूँ। हेलो सर, कैसे हो? ये अर्जुना वाले बच्चे मेरे से कॉल करवा रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर को आधी फिजिक्स तो आप पढ़ा रहे हो, तो सर को आधी सैलरी, आयुष सर को आधी सैलरी दे देनी चाहिए, तो सर आप बता देना। बच्चे बोल रहे थे आधी सैलरी आप मुझे भेज देना, तो मेरा सर यही नंबर गूगल पे है, आप देख लेना, बच्चों का रिक्वेस्ट है। और ये अर्जुना वाले ही कर रहे थे, ठीक है ना? तो क्योंकि वो मेरे से यही बोल रहे थे, अब आधी काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इनको बोला कि फिजिक्स में आएगा, तो ये बोल रहे थे नहीं। ठीक है, तो देख लेना यार। और वो एरर वाला समोसा जो है ना सर, मैं आज भी यूज़ कर गया हूँ हाइजनबर्ग में, तो उस समोसे का भी सर वो पैसा थोड़ा सा गूगल पे कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। रिगार्ड्स सुधांशु सर फ्रॉम अर्जुना बैच लाइव। थैंक यू सो मच। ठीक है।
डन, मैसेज पहुंचा दिया मैंने। तो तुम लोग यही तो कहना चाह रहे थे यार, तुम ये नहीं कहना चाह रहे थे यार। मैंने क्या बात कर रहा है यार, मैंने मैंने बोल दिया यार, मैंने भेज दिया मैंने, चला गया, अब तो चला भी गया। ठीक है चलो, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल अपने पास छोटा सा न्यूमेरिकल, और कल से अपनी हाई फाई बातें चालू करेंगे, इतनी हाई फाई बातें, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ अबे तो तुम भी मजे ले लो ना। हाँ, ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ भाई मजे ले लें। अब ये राज की बात उधर मत बता देना, पता चला बोलो कि हाँ सर, सर को सैलरी ट्रांसफर करो, पहले मजे तो लो। ठीक है, अब पता चला वहां जाके भी बोल रहे हैं कि सर, एक बोल रहा है, अबे मैसेज आएगा उसके बाद क्लास में बोल देना कि सर भेज दीजिए, सुधांशु सर अच्छी खासी मेहनत कर रहे, दिमाग का दिए कर रहे, हाँ आधी फिजिक्स पढ़ा गए। ठीक है, मैंने झूठ क्या बोला, मैंने सच बोला है। कैसे लोग हैं, तुम्हें भरोसा नहीं हो, जाके फिजिक्स की क्लास खोलना, 12th क्लास की फिजिक्स खोलना। 12th क्लास की फिजिक्स में एटम्स मिल जाएगा, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे पढ़ाना था, उनको पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अभी तक 2 चैप्टर में से 1 चैप्टर हमारा था, दूसरा चैप्टर तो हमारा फ्री का पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ये एक स्कैम है, और इसमें ग्रेस मार्क्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, ओके चलो कल मिलते हैं, कल बाबा फिर से आएंगे और कल अपने पास सत्संग करेंगे। तो आइए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कल डीपीपी आ जाएगा हाइजनबर्ग और डी ब्रॉगली के ऊपर। अब लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं, कल लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूलाज वॉर्मूलाज प्लीज रिवाइज करके आओ यार, अगर कोई सच में रिवाइज करके नहीं आता है तो उसको सच में क्लास में दिक्कत होगी, क्योंकि ये सब कुछ कनेक्टेड है। और कल की क्लास में क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपकी जिंदगी एकदम आबाद और बर्बाद दोनों कर देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।